चलिए इस सेक्शन में बात करते हैं अपाचे काफका के बारे में, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग क्या होता है एंड इसके क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, जब भी हम लोग जोमेटो स्विगी से फूड ऑर्डर करते हैं या तो ओला उबर से टैक्सी बुक करते हैं, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में उनकी रियल टाइम लोकेशन कैसे देख पाते हो? जब जैसे जैसे वो मूव करते हैं वहां पे आपको स्क्रीन पे मोबाइल ऐप में उनकी लोकेशन भी दिखती है, सो दैट कि जैसे ही वो घर के सामने तक आते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ यार, डिलीवरी वाला आ गया है। सो ये पॉसिबल हो पाता है रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के साथ। एंड ये तो रहा एक एग्जांपल, एंड इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के, जैसे कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, राइट? कि जैसे कि स्टॉक का प्राइस अप डाउन होता है, आपको रियल टाइम पे वो चीज़ अपडेट होनी चाहिए आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो आपकी वेबसाइट पे। एंड एट द सेम टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग, राइट? कोई पेशेंट है, जैसे ही बॉडी में कुछ मूवमेंट चेंज होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो वो स्क्रीन पे एट द सेम टाइम रियल टाइम में शो होना चाहिए, तो अपडेट होना चाहिए, ठीक है? सो ये तो रहे कुछ एग्जांपल, बट बिहाइंड द सीन ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाती है, एंड उसी के लिए हम लोग समझेंगे अपाचे काफका। सो व्हाट इज अपाचे काफका? एक वन लाइन डेफिनेशन बताऊंगा। अपाचे काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, ये मदद करता है एप्लीकेशंस को बहुत बल्क में डेटा प्रोसेसिंग में, वो भी रियल टाइम में। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ बल्क में डेटा, मतलब आप समझ लो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस पर डे के बेसिस पे इतना सारा जो डेटा, मतलब प्रोसेसिंग होती है, उसमें अपाचे काफका इज रियली हेल्पफुल। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि उबेर। अभी उबेर का जो एक अपन ने देखा था लोकेशन एंड ऑल, एक एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग। इसके बाद स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, अगर आप इन एप्लीकेशन को भी देखोगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, रियल टाइम में आपको रिकमेंड कैसे करता है ये, ठीक है? जैसे कि कोई शो हो गया, कोई मूवी हो गई, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे वो कैसे रिकमेंड कर रहा है, ठीक है? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती कैसे? क्योंकि करोड़ों लोग एक टाइम पे देख रहे होते हैं, और सारे करोड़ों लोगों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है, वो रिकमेंड करना है ऑल। सो समझो, करोड़ों लोगों का डेटा भी प्रोसेस होते जा रहा है। ओके, स्पॉटिफाई में भी सेम है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो गाने रिकमेंड कर रहे हैं ऑल। सो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है, 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, लेकिन इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मोर देन 80% ऑफ ऑल फॉर्च्यून 100 कंपनीज ऑलरेडी यूजिंग द काफका। एक सेक्टर नहीं, अलग अलग सेक्टर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, बैंक्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, मतलब लाइक जहां भी ये रिक्वायरमेंट है बल्क में बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना है, तो वहां पे काफका बहुत काम आता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये, ठीक है, स्टार्ट इनिशियली भाई लिंक्डइन ने डेवलप किया था, बट अभी इसको अपाचे फाउंडेशन इसको, ठीक है, हैंडल कर रहा है, इसलिए अपाचे काफका बोलते हैं। एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको दिख जाएगा। बात करते हैं वाई वॉज काफका क्रिएटेड, कि भाई काफका को बनाने की क्या जरूरत पड़ी एंड ये क्या चीज सॉल्व कर रहा है। सिंपल सा एक डायग्राम से मैं आपको बता दूंगा, आप सब समझ जाओगे। देखो, काफका के विदाउट, मतलब बिना काफका के कुछ इस तरह का दिखता है स्ट्रक्चर, जब आपके पास मल्टीपल प्रोड्यूसर हो, मतलब मल्टीपल सोर्स हो जहां से आपका डेटा आ रहा है, और मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां पे आपको डेटा सेंड करना है। अब आप देखोगे कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट? जैसे कि प्रोड्यूसर ए को ये तीनों कंज्यूमर पे डेटा सेंड करना है एंड सो ऑन, तो ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है। और जैसे ही इनके बीच में काफका आ जाता है, तो आप देखना कि ये चीज़ें कितनी शॉर्ट हो जाती है, राइट? क्योंकि देखो, अभी प्रोड्यूसर ए है, राइट? तो इसके पास ये तीनों कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? ये काफका जो है सेंट्रलाइज टूल जैसा यूज कर रहा है, ठीक है? अभी जो प्रोड्यूसर ए है, इसको सिर्फ एक जो टूल है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसको क्या है भाई, मुझे तो सिर्फ काफका को भेजना है, उसके बाद देखो। अब लेट्स से कि इसमें अगर मान लो एक और कंज्यूमर ऐड कर दो, एक और कंज्यूमर ऐड कर दो, क्या ये प्रोड्यूसर ए को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसको तो काफका को भाई, ठीक है, सेंड करना मैसेज, एंड उसके बाद काफका से भाई वो कंज्यूमर उठा लेगा। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग काफका। एंड ये एक जो बहुत खिचड़ी बन जाती थी पहले, उस चीज को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं EDA के बारे में, जो कि है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। जो भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं आज के करंट मार्केट में, इवेंट बेस्ड ड्राइव होते हैं। मतलब सिंपल है कि जो भी आपका फ्लो है एंड आर्किटेक्चर जो वर्क कर रहा है, वो इवेंट के बेसिस पे करेगा। एंड काफका इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो यूज़ केस है काफका का, वो है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। सो अभी हम लोग ने देखो, ये सिंपली ये तो समझा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर की मदद से। अगर हम इसको चेंज कर ले एक रियल लाइफ यूज़ केस के साथ, सो कुछ इस टाइप का आप एक एग्जांपल ले सकते हो।
ठीक है, फॉर द इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। अभी लेट्स से आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि माइक्रो सर्विसेज से आजकल रिप्लेस हो गई है। ओके, काफ़ी अलग अलग सर्विसेज, जैसे कि एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है, एक पेमेंट गेटवे है, एक नोटिफिकेशन है, एक शिपिंग का है, इन्वेंट्री का है, सो मैनी थिंग्स। सो हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड एंड यहाँ पे काफका कैसे फिट इन बैठता है। सो अगर आप देखोगे ये डायग्राम से, लेट्स से ये कस्टमर है हमारा, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस की इंफॉर्मेशन कहाँ गई? ऑर्डर टॉपिक में। जैसे ही ऑर्डर टॉपिक में इसकी इंफॉर्मेशन आई कि ऑर्डर प्लेस हुआ है, पेमेंट जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो गई। ओके, रियल लाइफ में देखो तो भाई ऑर्डर प्लेस हुआ है तो पेमेंट भी करना पड़ेगा कस्टमर को। सो ये तो मतलब ऑब्वियस है, इंटरकनेक्टेड है कि ऑर्डर हुआ है तो पेमेंट होगा, पेमेंट होगा तो इन्वेंट्री आपको अपडेट करनी है, इन्वेंट्री के बाद आपको शिपिंग करनी है, शिपिंग के बाद नोटिफाई करना है। सो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। बट इसमें आर्किटेक्चर में और स्पेशली इवेंट ड्रिवन क्या है वो आप समझ गए कि इवेंट के बेसिस पे, क्योंकि देखो कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ऑर्डर प्लेस करना मतलब क्या है? एक इवेंट हो गया है ना। तो ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है। एंड अगर हम बात करें कि सेम अगर हमें फंक्शनैलिटी विदाउट काफका करना पड़ता तो कुछ इस टाइप का हमारा फिर से सेटअप हो जाता। ओके, एंड आपको पता है इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड प्रॉब्लम्स के साथ। चलिए इस सेशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड एक क्विक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं कि बिहाइंड द सीन उबर कंपनी में काफका कैसे यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे प्रोड्यूसर है जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो डेटा है, ये तो इवेंट्स हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, काफका में पुश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मैसेज भेज रहे हैं। अब इसमें आप क्या क्या देखोगे? राइडर ऐप, ईट ऐप, ड्राइवर ऐप, एपीआई, डिस्पैच, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल। ठीक है, अब जैसे कि देखो राइडर ऐप है, अब कितने राइडर्स अवेलेबल हैं, किस लोकेशन पे हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलती है कि भाई इस लोकेशन पे इतनी टैक्सीज अवेलेबल हैं एंड सो ऑन। वो यहाँ से कॉन्स्टेंटली इनके ऐप से यहाँ पे पता चलता है काफका में। अगर आप यहाँ देखोगे पब्लिश एंड सब्सक्राइब वाला वो जो मॉडल है, एंड मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब हम एज ए यूजर मोबाइल एप्लीकेशन से, और हमको जब जैसे ही हम कभी कैब वाली एप्लीकेशन खोलते हैं उबर की, है ना, हमको दिख जाता है कि उस लोकेशन पे कितनी वो जो कार्स ऐसे दिख जाती हैं, तो बाइक्स दिख जाती हैं, राइट, वो चीज़ें हमको यहाँ से मिलती। ओके, सो ये एक एग्जांपल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको हम लोग को सिर्फ यूजर्स को थोड़ा भेजना है, इसमें हम लोग को एनालिटिक्स भी देखनी है, हमको अपने डैशबोर्ड पे मॉनिटरिंग भी करनी है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है बिहाइंड द सीन। बट इन सारी चीज़ों में, ठीक है, एक तो मैंने थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दिया, लेकिन इन सारी चीज़ों में आप सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे देखोगे, ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस पर डे, करोड़ों यूजर्स हैं, करोड़ों राइडर्स हैं, करोड़ों ड्राइवर्स हैं, एंड सारे लोगों को कंबाइन करना, एंड लिटरली इट्स अ वेरी मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस पर डे के बेसिस पे हैंडल करना, वो काम आसान करता है हमारा काफका। सो काफका का एक यूज केस तो देख लिया, अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग काफका की। भाई काफका में ऐसा क्या स्पेशल है? ओके, सो फर्स्ट है स्केलेबिलिटी, हैंडल्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड इसको आप स्केल कर सकते हो कि जैसे जैसे डिमांड होगी एंड ऑल, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। फॉल्ट टॉलरेंस, ओके, कि जब भी हम डेटा के साथ काम करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस होना जरूरी है, रेप्लिकेशन ऑफ डेटा हो, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करना हो, एंड सो ऑन। High throughput, capable of processing millions of messages per second, that is a beauty, and especially जो हम लोग अभी तक बोलते आ रहे हैं रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, वो यहीं से पॉसिबल हो पाती है। ड्यूरेबिलिटी, रिलायबल स्टोरेज ऑफ मैसेज, ऑफ कोर्स स्टोरेज भी रहता है, तो यहाँ पे आपका डेटा सेव भी है और बैकअप भी है, सो यहाँ सारी व्यवस्था होती है काफका में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफका क्या है, उसका एक ओवरव्यू, बेनिफिट्स, ये तो समझ लिया, बट अभी अब थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं और समझते हैं कि काफका कैसे काम करता है और कैसे इतने सारे डेटा को हैंडल कर पाता है। उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा काफका के की कंपोनेंट जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो हम लोग वन बाय वन इसको कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ काफका, जिसमें हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, ब्रोकर्स, पार्टीशन, ज़ूकीपर्स, केयरऑफ्ट क्या होते हैं, सब चीज़ें वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं काफका ब्रोकर से। लेट्स से आपके पास एक सर्वर है, कंप्यूटर है, सबसे पहले आप काम क्या करोगे? काफका को इंस्टॉल करोगे, सेटअप करोगे एंड उसको स्टार्ट करोगे। एक रनिंग इंस्टेंस ऑफ काफका को हम काफका ब्रोकर बोलते हैं। दिस इज अ फर्स्ट थिंग, ठीक है, या तो आप काफका ब्रोकर या तो काफका सर्वर इसको बोल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं काफका टॉपिक।
सो काफका टॉपिक होता है एक चैनल या तो कैटेगरी। इसको अच्छे से याद रखने के लिए, समझने के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हो एसक्यूएल की टेबल्स के साथ। जैसे कि मान लो काफका ब्रोकर के जैसे आपने एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लिया, रनिंग है, ओके। लेकिन डेटा साइंड करने के लिए आप सबसे पहले स्टेप क्या करते हो? डेटाबेस बनाते हो, राइट, टेबल्स बनाते हो। उसी टाइप से आप काफका टॉपिक बनाते हो। जैसे कि एसक्यूएल में भाई अलग अलग कैटेगरीज की टेबल है, जैसे कि कस्टमर्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, सेम वैसे ही आप काफका में टॉपिक्स बनाते हो। एंड इन चैनल्स पे, इन टॉपिक्स पे आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट करती है और मैसेजेस को सेंड या तो रिसीव करती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ये हो गया हमारा काफका ब्रोकर जो अप एंड रनिंग है। इसके अंदर हम लोग ने टॉपिक्स बना लिए, मतलब अलग अलग कैटेगरीज, जिस भी टाइप के हमको डेटा को प्रोसेस करना है। लेट्स से हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक ऑर्डर्स के रिलेटेड डेटा, एक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डेटा, कस्टमर्स का डेटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन ने टॉपिक्स बना लिया। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है। प्रोड्यूसर मतलब जो भी एक सोर्स या तो कोई एप्लीकेशन जो मैसेजेस सेंड कर रहा है या तो पुश कर रहा है काफका में, वो हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। एंड काफका टॉपिक से जो भी एप्लीकेशन या तो सोर्सेस है हमारे, जो मैसेजेस को रिसीव करेगा या तो पिक करेगा, कंज्यूम करेगा, तो वो हमारा कंज्यूमर हो गया, ठीक है। लेट्स से ये हमारा टॉपिक बन गया। एक हमारा हो जाएगा प्रोड्यूसर जो मैसेजेस भेजेगा एंड कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। एक एग्जांपल हम लोग ने ऑलरेडी देखा था अपने ऊबर वाले, ठीक है, केस स्टडी में, कि इस केस में हमारा देखो जो टैक्सी या तो जो कैब ड्राइवर है उसकी लोकेशन, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर वर्क करेगी। एंड कंज्यूम कौन कर रहा है? एज अ नॉर्मल यूज़र हमारे फ़ोन पे उसकी लोकेशन दिख रही है, तो वो एज अ कंज्यूमर हो गया। ऑल्दो ये सिर्फ एक एग्जांपल है जहाँ पे मतलब जैसे कैब सर्विस है या तो उसकी लोकेशन है, प्रोड्यूसर के जैसे काम करे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं विच कैन एक्ट एज अ प्रोड्यूसर इन काफका टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, वो एसक्यूएल या तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हो सकता है, मतलब डेटा आपका स्टोर है डेटाबेस में, आप उसको एज अ प्रोड्यूसर यूज़ कर लो टू पुश डेटा इन काफका, ओके। इसके अलावा रेस्ट एपीआई, लॉग एग्रीगेटर, मैसेज क्यूज, आईओटी डिवाइसेस, सेंसर्स और सो मैनी थिंग्स, ठीक है। सिंपल है कि बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे सोर्सेस हो सकते हैं एज अ प्रोड्यूसर। एंड प्रोड्यूसर को क्या आपको खुद कस्टमाइज करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ये आपके पास पूरी फुल फ्रीडम होती है एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप अपने खुद के कस्टम प्रोड्यूसर बना सकते हो, जावा, पाइथन, गो, नोड.जेएस एंड ऑल, जैसी भी आपकी एप्लीकेशन हो। एंड इसके अलावा काफका कनेक्ट जो काफका के साथ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आता है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंजेस करके आप बेसिक कनेक्टिविटी एंड चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि जेडीबीसी, एसक्यूएल डेटाबेसेस, एचटीटीपी सोर्सेज एंड ऑल। सो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। चलिए अब बात करते हैं काफका पार्टीशन के बारे में, जो कि होता है एक सब सेक्शन ऑफ काफका टॉपिक। मतलब एक टॉपिक को आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दो सो दैट आपका जो डेटा है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। जैसे कि टॉपिक ए है, इसमें लेट्स से मैं बोलता हूँ कि टॉपिक में 2 पार्टीशन चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जब प्रोड्यूसर मैसेज भेजेगा ना, तो ये मैसेजेस जो हैं वो दोनों पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इसका फ़ायदा क्या है? पैरेलल रीड एंड राइट फॉर हायर परफॉर्मेंस। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, ओके। एंड लेट्स से एक ही टाइम पे, एग्जैक्टली एक ही टाइम पे 2 कंज्यूमर आए, कस्टमर आए एंड दोनों ने ऑर्डर प्लेस किए। सो एक ही टाइम पे दोनों ऑर्डर को आपको प्रोसेस करना है, तो वो कैसे होगा? यूजिंग द पार्टीशन, क्योंकि जितने मल्टीपल पार्टीशंस हो वहाँ मल्टीपल ऑर्डर्स या तो आपका जो प्रोसेस है, डेटा है, वो साथ में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। रियल लाइफ में ये जो पार्टीशंस हैं वो अप टू थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ टॉपिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मैसेजेस वहाँ पे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं काफका ऑफसेट के बारे में। सिंपली ये एक मैसेज सीक्वेंस नंबर है जो कि हर एक मैसेज के साथ अटैच हो जाता है विद इन आ पार्टीशन। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे बुक में बुक के पेज नंबर हो सकते हैं ना, क्यों, और उसका यूज़ क्या है कि कल आपने कहाँ तक बुक पढ़ी थी, आप वहीं से स्टार्ट कर सको। सो ये मैसेज ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे कि मान लो, देखो प्रोड्यूसर में हम लोग मैसेजेस भेजते जा रहे हैं, ये ट्रैक कौन करेगा कि कितने मैसेजेस आए? उसी सेम सीक्वेंस में कंज्यूमर, ठीक है, रीड कर रहा है, ओके। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है काफका ऑफसेट के बारे में। तो विद इन अ टॉपिक जितने भी पार्टीशंस होते हैं उसमें हर मैसेजेस में एक यूनिक
आपका जो ऑफसेट है जिसको हम सीक्वेंस नंबर बोलते हैं वो अटैच होते जाता है, सो दैट ट्रैकिंग ये ईजी हो जाती है। एंड ये जो काफका ऑफसेट है इसको मैनेज करने का काम होता है काफका ब्रोकर का। काफका ऑफसेट के बारे में कुछ और पॉइंट्स कवर कर लेते हैं कि ये ऑफसेट सेट कौन करता है। इट इज असाइंड बाय काफका, द काफका ब्रोकर असाइन द ऑफसेट, ओके, नॉट द प्रोड्यूसर। तो जब मैसेज आ जाता है तो ये जो ब्रोकर है ये ऑफसेट को असाइन करता है। यूनिक पर पार्टीशन जो अभी हम लोग ने कवर कर लिया। मेंटेन्स द ऑर्डर पर पार्टीशन, मैसेज आर ऑलवेज रीड इन ऑर्डर, जैसे मैंने बोला था उसी सीक्वेंस में रीड होना चाहिए। ट्रैक कंज्यूमर प्रोग्रेस, कंज्यूमर्स स्टोर देयर लास्ट रीड ऑफसेट टू रिज्यूम प्रोसेसिंग। मान लो कि फॉर सम रीजन डिस्कनेक्ट होता है तो वहीं सेम पॉइंट से ऑफसेट से वो कंटिन्यू कर सकता है, रिज्यूम कर सकता है। सपोर्ट मैसेज रिप्ले ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अनदर यूज केस कि मान लो कंज्यूमर ने एक बार रीड कर लिया एंड उसको फिर से रीड करना है, सो इट इज़ पॉसिबल। एंड स्टोर्ड इन काफका कंज्यूमर ऑफसेट, काफका track offset internally unless the configured otherwise, and retention affects offset. If a message exceed Kafka retention period, it may not be, मतलब जैसे कि मैंने बोला बाय डिफॉल्ट वो कुछ दिन के लिए परसिस्ट होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैसेज की के बारे में। सो अभी जो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि है पार्टीशन, राइट। लेट्स से यहाँ पे एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन है। जब हम प्रोड्यूसर से मैसेज भेजते हैं किस पार्टीशन पे वो मैसेज जाएगा ये कैसे डिसाइड होता है, क्या ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका आंसर हमें मिलेगा मैसेज की के कॉन्सेप्ट में। सो जो काफका होता है इट यूजेस द मैसेज की टू डिसाइड विच पार्टीशन द मैसेज शुड गो। अगर जब आप प्रोड्यूसर से जब भी मैसेज भेजते हो, मैसेज भेजते टाइम अगर आप अपने मैसेज या तो डेटा के साथ की अटैच करते हो, इन दैट केस जो पार्टीशन जो आपके मल्टीपल पार्टीशन है वो डिसाइड कीज के बेसिस पे होगा। चलिए इसको एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर है, ओके, एंड इसने एक मैसेज भेजा एंड उसके साथ की अटैच करी, की ए, ओके, इन दैट केस वो पार्टीशन 0 में जाएगा। ये जो डिसीजन है ना ये इंटरनल है, ओके, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि भाई ए है तो पार्टीशन 0 में जाएगा, लेकिन ये बिहाइंड द सीन होता है। और लेट्स से की जो बी है वो पार्टीशन 1 में गया, लेट्स से ये फ्लो हो चुका है, मतलब की ए वाला पार्टीशन 0, की बी वाला पार्टीशन 1। इस मूवमेंट के बाद पता क्या होगा, जब भी प्रोड्यूसर कोई भी मैसेज भेजेगा की ए के साथ वो हमेशा पार्टीशन 0 के साथ जाएगा। ये इंश्योर होगा ही होगा, मतलब दैट इज अ गारंटेड थिंग, ठीक है। सो इन दिस वे जो काफका है बिहाइंड द सीन पार्टीशन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ओके। एंड वो अपना लॉजिक यूज़ करता है, जैसे कि जो भी की अटैच्ड है उसकी हैशिंग यूज़ करना, पार्टीशन का मॉड्यूलस निकालना एंड ऑल, थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, ऑल्दो थोड़ा सा आप रीड कर सकते हो। एंड जब हम बात कर रहे हैं मैसेज की तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, मतलब इट्स डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप जब मैसेज भेजते हो प्रोड्यूसर से आप वो की और विदाउट की दोनों तरीके से भेज सकते हो। जब आप की भेजोगे वो तो आपने समझ लिया कि गारंटेड पार्टीशन वाला चीज़ हो गया। अगर आप की यूज़ नहीं करते हो तो वो सिंपल राउंड रॉबिन करेगा और आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एक काफका मैसेज जो कि बिहाइंड द सीन कैसे दिखता है। क्योंकि देखो प्रोड्यूसर से मैसेज तो आया बट इंटरनली इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किस टॉपिक पे हम लोग मैसेज भेज रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर्स, इसमें पार्टीशंस डिसाइडेड बाय की और राउंड रॉबिन। इसके बाद की अगर हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो की कौन सी है, वैल्यू मतलब जो भी डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं। इसके अलावा हेडर्स अगर आपको कुछ देना हो इसके रिलेटेड, मेटा डेटा जैसे कि टाइम स्टैम्प एंड ऑल, एंड किस सोर्स से आ रहा है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इतनी सारी डिटेल्स के साथ ये एक मैसेज ट्रांसफर होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं काफका सीरियलाइजेशन। तो जब भी प्रोड्यूसर जो डेटा सेंड करेगा काफका को वो बाइट के फॉर्मेट में करेगा, जो जिसको हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं। एंड डी सीरियलाइजेशन इट बैक व्हेन रीडिंग फ्रॉम द काफका। सो सिंपली मीनिंग कि जब भी आप प्रोड्यूसर से मैसेज को सेंड करो तो आपको उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा इन द बाइट फॉर्मेट, एंड एट द सेम टाइम कंज्यूमर साइड पे उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा टू रीड इट। एंड सीरियलाइजेशन के लिए आप अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जैसे कि जेसन ऑब्जेक्ट एंड ऑल। चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर ग्रुप इन काफका। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि एक टॉपिक में हम लोग मल्टीपल पार्टीशंस यूज करते थे क्योंकि बहुत सारा डेटा को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। वो एक प्रॉब्लम तो हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी वाइल प्रोड्यूसिंग द डेटा।
अब मान लो अगर बहुत सारे पार्टीशन हो गए और एक कंज्यूमर रह गया, तो आप सोचो कि कितना लोड आएगा उस पर, राइट। सो उस चीज़ को अगर आपको लाइक हैंडल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंज्यूमर ग्रुप। ग्रुप सिंपली होता है अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब मल्टीपल कंज्यूमर्स आप बना सकते हो, ओके, एंड उसको एक ग्रुप का पार्ट बना दो, जैसे कि एक ग्रुप है एंड मल्टीपल कंज्यूमर्स, सो दैट कुछ इस टाइप से आपका काम होगा। जैसे कि प्रोड्यूसर है, आपने मैसेज भेजा, मल्टीपल पार्टीशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड मल्टीपल पार्टीशन से आप मल्टीपल कंज्यूमर में उस मतलब वो मैसेजेस को आप ले सकते हो। सो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, एग्जैक्टली पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि देखो ये प्रोड्यूसर से मैसेज आया पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, एंड जो कंज्यूमर 1 है इसमें ग्रुप में, वो हमेशा पार्टीशन 1 से, ठीक है, मैसेज पिक करेगा, एंड कंज्यूमर 2 पार्टीशन 2 से। सो जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है उतने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आप रख सकते हो फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग एंड ऑल। अब लेट्स से कि जैसे यहाँ पे 2 पार्टीशन है एंड यहाँ पे 2 कंज्यूमर है, लेट्स से अगर एक और कंज्यूमर ऐड कर दो तीसरा, तो वो तीसरा ना आइडल रहेगा, मतलब वो इट विल बी ऑन रेस्ट, मतलब वो वर्क नहीं करेगा, ओके। सो जितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है वो अटैच हो जाते हैं। सो ये इस तरह से कुछ वर्क करते हैं। एंड लेट्स से आपको अगर सेम डेटा को मल्टीपल एप्लीकेशंस पे शिफ्ट करना है या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कुछ इस टाइप का सेटअप यूज़ कर सकते हो, ओके। एक कंज्यूमर ग्रुप की जगह मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स या तो इस टाइप से यूज़ कर लो। लेट्स से आपके पास यहाँ 2 कंज्यूमर ग्रुप हैं, तो ये जो पार्टीशंस हैं आपके, वो दोनों कंज्यूमर ग्रुप में मैसेजेस ट्रांसफ़र करेगा। एक यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या है, एक ही सोर्स है, लेकिन जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो कंज्यूम में मल्टीपल एप्लीकेशंस मैसेजेस रीड कर सकती हैं, ओके। सो ये एक बहुत ही यूज़फुल प्रैक्टिकल यूज़ केस है, बिकॉज जब आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाता है तो डेटा के अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं। जैसे कि मान लो आपको डेटा आ गया आपके पास, डेटा को आपको प्रोसेस भी करना है, डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ओके, एनालिटिक्स भी करना है, आपको रिपोर्ट्स भी बनानी है, आपको बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं, आपको लॉग मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। तो एक ही डेटा पे आप इतने सारे मतलब एक्शन परफॉर्म करना है। सो उन केसेस के लिए भी ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जैसे कि मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स इस टाइप से बना लो, तो आपका ये सेम डेटा मल्टीपल कंज्यूमर्स के पास चले जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जब मैंने आपको बोला कि मल्टीपल कंज्यूमर्स, तो कुछ इस टाइप का भी स्ट्रक्चर हो सकता है ऑफकोर्स, कि एक ही, ठीक है, काफका में आप मल्टीपल प्रोड्यूसर ऑफकोर्स, क्योंकि डेटा की भी अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं एक ही टाइम पे, तो अलग अलग सोर्सेज से आप मैसेज, ठीक है, ट्रांसफ़र भी कर रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, और एट द सेम टाइम मल्टीपल कंज्यूमर से कंज्यूम भी कर रहे हो। चलिए अब बात करते हैं काफका क्लस्टर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, मतलब ये सेशन का रीज़न ये क्योंकि काफका की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इस टॉपिक पे, इस सेटअप में छुपी हुई है। कैसे कि देखो, पहले तो बात करते हैं कि काफका क्लस्टर होता क्या है। ग्रुप ऑफ काफका ब्रोकर्स, मतलब मल्टीपल यहाँ पे काफका या तो काफका ब्रोकर्स साथ में काम करते हैं, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है क्लस्टर, काफका क्लस्टर, जिसमें मैंने 2 ब्रोकर का एग्जांपल लिया, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2। ब्रोकर क्या है आपको पता है, तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो ब्रोकर 1, ब्रोकर 2 को, 2 सर्वर हैं अलग अलग, दोनों सर्वर पे आपने काफका को इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया। दोनों सर्वर को या तो दोनों काफका ब्रोकर्स को मिला के आपने एक प्रॉपर काफका क्लस्टर का सेटअप है। मतलब अब जब एक बार काफका क्लस्टर बन गया तो दोनों ब्रोकर साथ में काम करेंगे। अब इसमें पता क्या होता है, जब प्रोड्यूसर से आपका मैसेजेस आते हैं वो दोनों ब्रोकर पे स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीप डाउन चलते हैं कि मतलब ये कैसे काम करता है, उस पर बात करेंगे। ऑल्दो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि देखो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हटाना। लेट्स से फॉर सम रीजन, जैसे कि ब्रोकर 1 है, एक काफका में या तो एक सर्वर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो दूसरा स्विच हो जाएगा ब्रोकर 2 पे, मतलब जो सारा लोड है वो एक दूसरे सर्वर पे आ जाएगा, मतलब आपकी जो बिजनेस कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी, ओके। अब बात करते हैं कि जब क्लस्टर में मल्टीपल ब्रोकर्स होते हैं, एक से ज़्यादा काफका, तो वो साथ में कैसे काम करते हैं एंड जो मैसेजेस हैं वो कैसे स्प्रेड आउट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका सबसे सिंपल सेटअप, एक ब्रोकर, सिंगल ब्रोकर, जिसमें आपके लेट से 3 पार्टीशंस हैं, ओके। तीनों पार्टीशंस आपके साथ में काम करेंगे सिंगल ब्रोकर पे, जैसे कि यहाँ पे P0, P1, P2 ये 3 पार्टीशन होगा और तीनों के सामने लीडर लिखे हुए हैं, मतलब तीनों एक्टिव रहेंगे एक टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा एग्जांपल।
दो ब्रोकर हैं, मतलब एक क्लस्टर में दो ब्रोकर, मतलब दो काफका सर्वर्स हैं, दो पार्टीशन। ठीक है, अभी आप समझो, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, एक दो बार और देख लेना, समझ में आएगा तब आपको अच्छे से। अब क्लस्टर में आपने एक की जगह दो मतलब काफका ब्रोकर आ गए। आपने जैसे ही बोला कि मुझे दो पार्टीशन चाहिए, तो इसमें पता क्या होगा, अभी काफका को पता है कि भाई मेरे पास दो ब्रोकर्स हैं एंड इस पर्सन को या तो इस यूजर को दो पार्टीशन चाहिए, तो मैं दोनों ब्रोकर पे पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो ये काफका सब इंटेलिजेंस अपने आप करता है। तो अब आप यहां पे सेटअप देख सकते हो, ब्रोकर 1 ब्रोकर 2। ठीक है, इसमें देखोगे दोनों में दो दो आपके पार्टीशन है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे हम लोग ने एक चीज और ऐड करी है, रेप्लिकेशन फैक्टर। रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं रेप्लिकेशन फैक्टर 2, मतलब कि जो भी मैसेज आएगा उसकी मुझे टोटल 2 कॉपीज रखनी है। ओके, रेप्लिकेशन फैक्टर, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, दो पार्टीशंस, ठीक है, तो मतलब एक ब्रोकर पे दो पार्टीशंस होंगे। रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब टोटल मुझे 2 कॉपीज चाहिए। तो इसने सबसे पहले क्या किया, मुझे टोटल 2 पार्टीशन चाहिए थे, दोनों एक्टिव होना चाहिए, तो इसने क्या किया, दोनों ब्रोकर पे एक एक पार्टीशन को लीडर बना दिया, P0 लीडर, P1 लीडर। ओके, इसके बाद मैंने क्या बोला, टोटल 2 कॉपीज चाहिए। ओके, एक तो मेन वाली हो गई जिसमें हम लोग मैसेजेस हैं, एक बैकअप ले लो, तो टोटल 2 कॉपीज हो गई ना। तो अगर आप यहां देखोगे P0 लीडर मतलब एक ब्रोकर पे एक लीडर, एक एक्टिव है, एक है रेप्लिका मतलब एक का बैकअप है। ठीक है, ब्रोकर 2 में देखोगे एक एक्टिव है, एक है रेप्लिका। ओके, आप यहां पे बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हो फॉल्ट टॉलरेंस वाला इशू। मतलब कि मान लो जैसे ब्रोकर 1 है, इस पे एक्टिव कौन सा है, P0। ठीक है, लेट्स से ब्रोकर 1 यहां पे क्रैश हो गया, ये एक सर्वर हमारा क्रैश हो गया, तो आप देखोगे ब्रोकर 2 के पास P0 जो पार्टीशन है, ये रेप्लिका मतलब इसका बैकअप बनते जा रहा है। ठीक है, लेट से अगर ब्रोकर 1 डाउन जाता है तो P0 यहां पे जो ब्रोकर 2 पे वो लीडर बन जाएगा, तो ब्रोकर 2 पे दोनों एज अ लीडर काम करेंगे ना, एक्टिवली वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी या तो फॉल्ट टॉलरेंस वाला जो इशू है वो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसको जैसे कि हम लोग ने बोला था स्केलेबिलिटी, राइट, स्केलेबल अगर हमको बनाना है, लेट्स से ये क्लस्टर है जिसमें 2 ब्रोकर्स हैं, आपको लगता है कल को भाई आपकी और डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, मैसेजेस या तो लोड बढ़ रहा है, आप सिंपल क्या करो, 2 की जगह 3 ब्रोकर्स कर लो। ओके, यहां पे आप पार्टीशंस भी बढ़ा सकते हो, रेप्लिकेशन फैक्टर भी बढ़ा सकते हो, बैकअप बढ़ा सकते हो एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप स्केल कर सकते हो। रेप्लिकास मतलब आपका बैकअप बनते जाएगा एंड जितने मल्टीपल ब्रोकर्स होंगे उतने आपका मतलब जो भी आपके मैसेजेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। ओके, सो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, बैकअप, हम लोग ने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया विद इन दिस आर्किटेक्चर। ओके, एंड जैसे कि मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में कवर किया था रेप्लिकेशन फैक्टर, तो इस केस में हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर है 3, मतलब टोटल 3 कॉपीज रखना है, तो मतलब एक लीडर होगा और 2 बैकअप होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये और ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड है। ओके, यह तो अवेलेबल है, जैसे कि देखो P0 यहाँ पे लीडर है, तो यहाँ पे देखोगे ब्रोकर 2 पे P0 का रेप्लिका एक बैकअप ब्रोकर 2 पे है, और यहाँ पे ब्रोकर 3 पे भी इसका रेप्लिका है। एक सर्वर पे एक्टिवली काम कर रहा है, बाकी बचे हुए सर्वर पे ये बैकअप बनाते जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं काफका ज़ू कीपर क्या होता है। अभी हम लोग ने लास्ट एग्जांपल में काफका क्लस्टर देखा एंड उसमें हम लोग ने एक चीज़ देखी थी कि कितनी ही सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि कितने ब्रोकर्स यहाँ पे एक क्लस्टर में हैं, ये साथ में काम कैसे कर रहे हैं, कौन सा ब्रोकर अप एंड रनिंग है, कौन सा फेल है। ओके, विद इन दैट ब्रोकर कितने पार्टीशंस हैं, किसको लीडर बनाना है, कितने रेप्लिकास बनाना है, तो ये इतनी सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं एंड कौन हैंडल करता है, तो इसके पीछे जो भी सर्विस है वो है ज़ू कीपर। सो ज़ू कीपर क्या है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है वो समझ गए हो अब तो, कोऑर्डिनेशन सर्विस मतलब ये जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं साथ में काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना कि भैया सब सही चल रहा है कि नहीं, ओके, कोई फेल तो नहीं हो गया, कोई सब मतलब सब प्रॉपर चलना चाहिए। सो इट बेसिकली इंश्योर्स एवरीथिंग स्टेज इन सिंक एंड नोज व्हाट इज हैपनिंग वेयर।
ठीक है, जैसे बेसिक चीज़ें जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, लीडर इलेक्शन, ओके, इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये हमारा ज़ूकीपर करता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। ज़ूकीपर इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी बाय इलेक्टिंग पार्टीशन लीडर, ओके, सो जैसे अगर कोई फेल हो जाता है उसको रिकॉग्नाइज करना, नेक्स्ट लीडर असाइन करना, इलेक्ट करना एंड ऑल। मॉनिटर ब्रोकर हेल्थ एंड रीअसाइन द लीडरशिप ऑन फेलियर्स, कि कौन सा ब्रोकर अगर फेल हो गया सो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। स्टोर्स द क्लस्टर मेटा डेटा, ओके, इंक्लूडिंग टॉपिक्स, पार्टीशन, रेप्लिका, सो ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, स्टोर करना एंड उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट्स कंज्यूमर ग्रुप्स फॉर मैसेजेस ऑर्डरिंग, ओके, सो कंज्यूमर ग्रुप कैसे वर्क करता है वो हम लोग ने भी वो चीज़ें देखी हुई हैं। एंड एक डायग्राम मैं लेके आया हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, क्योंकि देखो ज़ूकीपर जैसे ही मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड एक कोऑर्डिनेशन सर्विस है, तो एक एडिशनल सर्विस है जिसको आपको काफका के साथ रन करना पड़ता है एंड जो ये सारी चीज़ें को हैंडल करता है। ठीक है, ये हमारा एक क्लस्टर सेटअप है, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, 2 ब्रोकर हैं एंड इसके साथ हम लोग ने 3 ज़ूकीपर भी साथ में यूज़ किए हैं एंड वो भी HA हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो आप देखोगे सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये दोनों ब्रोकर आप देखोगे, दोनों ब्रोकर के पास तीनों ज़ूकीपर की इंफॉर्मेशन है एंड तीनों ज़ूकीपर के पास आपस में कनेक्टेड हैं एंड उनको दोनों ब्रोकर्स के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन है। अब देखो ज़ूकीपर कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ से समझो कि काफका ब्रोकर, एक ब्रोकर फेल हो जाता है तो दूसरे में आपको लीडर इलेक्शन एंड एवरीथिंग ये सब करना है। ठीक है, अगर मान लो ज़ूकीपर ही रनिंग नहीं है तो भाई वो आपका जो काफका क्लस्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही फेल हो जाएगा। तो मतलब काफका के सेटअप एंड आर्किटेक्चर के साथ ज़ूकीपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो जो मॉडर्न अभी जो काफका के जो अभी वर्जन्स आ रहे हैं उसमें के राफ्ट आ गया है। सो के राफ्ट क्या होता है वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। काफका राफ्ट भी बोलते हैं, ओके, जो एक एल्गोरिथम्स पे काम करता है। इट्स न्यू वे ऑफ हैंडलिंग कोऑर्डिनेशन एंड मेटा डेटा विदाउट नीडिंग ज़ूकीपर। सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है अभी भी के राफ्ट है, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि काफका को के राफ्ट में मोड में कैसे स्टार्ट करना है, कैसे वर्क करना है। एंड ये बिहाइंड द सीन राफ्ट मैकेनिज्म प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ओके, सो काफका ब्रोकर मैनेज एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। ओके, सो क्योंकि ज़ूकीपर एक अलग से मतलब डिपेंडेंसी थी, एक एडिशनल सर्विस थी, बट इस केस में ये इंटरनली सारी चीज़ें मतलब मैनेज कर लेता है। सो यहाँ पे आप स्लाइड में जाके ठीक है डिफरेंसेस और अच्छे से देख सकते हो। ऑल्दो बस इन शॉर्ट अगर बात करें तो के राफ्ट इज़ द फ्यूचर। ठीक है, ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा सेफर है, ओके, एंड इसीलिए डेवलप किया है एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर वर्जन जो ज़ूकीपर है वो डेप्रिकेट भी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और काफका का प्रैक्टिकल करके देखते हैं एंड इसमें हम लोग काफका को सेटअप करेंगे जो कि जावा पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हम लोग जावा सबसे पहले सेटअप करेंगे एंड इसमें मैंने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे मैंने ठीक है ये डेमो दिया है इंक्लूडिंग मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज़। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर सेक्शन पे देख लेना, टाइमलाइंस पे आपको दिख जाएगा, मतलब विंडोज़ है ये है तो आप स्विच कर सकते हो डायरेक्टली उस पर। एक बार जावा हो जाएगा उसके बाद हम लोग काफका इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद काफका स्टार्ट कैसे करना है और ज़ूकीपर के साथ के राफ्ट के साथ दोनों ही देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग टॉपिक्स, पार्टीशन एंड अलग अलग यूज़ केसेस एंड सारी ही चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड लास्ट में एक सिंपल सा पाइथन पे प्रोजेक्ट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सेक्शन में देखते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा को कैसे इंस्टॉल और सेटअप करना है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अमेज़ॉन का कोरेटो। सिंपल आप गूगल पे जाओगे, अमेज़ॉन ओपन JDK आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहली जो वेबसाइट है इनकी aws.amazon.com, ओपन JDK डाउनलोड कोरेटो आपको दिखेगा। इसका आप सिंपल से एक डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो कि हम लोग ये कोरेटो क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप देखोगे अमेज़ॉन कोरेटो इज़ ए नो कॉस्ट, ऑफकोर्स फ्री है एंड इसीलिए ओपन JDK है, मल्टी प्लेटफॉर्म है एंड प्रोडक्शन रेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दैट आप आपकी एप्लीकेशन अगर जावा पे मतलब डिपेंडेंट है तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, ओपन JDK पे मैं जाता हूँ एंड इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत रीड करना है तो आप कर सकते हो कि वाई कोरेटो मतलब क्यों यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको इशूज़ हैं, ट्रस्ट इशूज़ एंड ऑल, अलग अलग वर्जन्स आपको देखने मिलेंगे, सारे के सारे लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है। सो लेट्स से अगर अभी हमको 11 सेटअप करना है तो चलिए 11 पे मैं आ जाता हूँ, डाउनलोड फॉर अमेज़ॉन कोरेटो 11 एंड लेफ्ट साइड में अगर देखोगे लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग विंडोज़ पे फोकस करते हैं
ऑल्दो सबसे पहले तो हम लोग को इसको डाउनलोड करना है। सो ये वाले पेज पे ये देखो लेफ्ट साइड में डाउनलोड्स है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करते हो, सो आप देखोगे विंडोज़, ये देखो ये विंडोज़ का आपको मिल जाएगा। सो हम लोग ये जो है 64 बिट यहाँ पे MSI, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल डाउनलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गई है, यहाँ पे मैं डाउनलोड में डायरेक्ट क्लिक करता हूँ एंड हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, ओके तो यहाँ पे हो गया है फिनिश। ओके चलिए इंस्टॉल तो हो गया है। मैंने अपना एक टर्मिनल ओपन किया विंडोज़ का, मैं एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं करता हूँ जावा वर्जन। सो यू कैन सी नाउ इट इज़ यूजिंग द OpenJDK वर्जन 11.0.6 एंड ये कौन सा यूज़ कर रहा है, तो उसमें भी आप देखोगे OpenJDK रन टाइम इन्वायरमेंट कोरेटो। ओके सिंपल, आप सर्च पे जाते हो, इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड पाथ भी हम लोग देख सकते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाते हैं, एडिट द सिस्टम वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप सामने ही नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे देखो जावा होम ऑलरेडी उसने सेट कर दिया है। अगर आपके केस में नहीं है तो आप सिंपल क्या है, एक न्यू करो, यहाँ पे इस तरह से जावा होम एंड यहाँ पे वेरिएबल में आपकी वो लोकेशन होगी जहाँ जिस लोकेशन में आपका ये कोरेटो इंस्टॉल हुआ है। सो आप देखोगे सी प्रोग्राम फाइल्स अमेजोन कोरेटो इस तरह से। ओके एंड जावा होम में क्या आपको देना है, सो आप देखोगे इस तरह से दिया हुआ है। एंड ये एक और चीज़ लिखी है, देखो ये जावा होम एंड अंडरस्कोर बिन टू द करेंट पाथ वेरिएबल। ओके सो करेंट पाथ वेरिएबल, लेट्स सी। सो आप देख सकते हो अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, सो यहाँ पे पाथ हमारे पास सिस्टम वेरिएबल्स एंड यूज़र वेरिएबल दोनों ही हैं। लेट्स से सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ में हम चलते हैं। ओके सो यहाँ पे हम लोग एक और ऐड ऑन कर सकते हैं, देखो जावा होम एंड /bin। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ऑल्दो लेकिन मैंने अभी नोटिस किया, सो आप अगर फर्स्ट पे ही देखोगे सी प्रोग्राम फाइल अमेजोन कोरेटो दिस एंड बिन, सो ये भी इसने ऑलरेडी मतलब ये ऐड करके रखा है। सो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो यहाँ से आप वेरीफाई कर लेना कि है कि नहीं। इसके बाद हम लोग फिर से CMD ओपन करते हैं, मैं एक और नया विंडो कर लेता हूँ ओपन, जावा हाइफन वर्जन करता हूँ। सो आप देख सकते हो 11.0.26 इट इज़ स्टिल हेयर। चलिए इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे मैक OS पे जावा को कैसे इंस्टॉल एंड सेटअप करना है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे OpenJDK, मैंने सिंपली गूगल पे सर्च किया OpenJDK AWS एंड उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे AWS का कोरेटो जो कि ओपन है। एंड इसका एक अच्छा पार्ट ये है, ये नो कॉस्ट है, मल्टी प्लेटफॉर्म है एंड प्रोडक्शन रेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसको रिलाई कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के लिए। मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ओके इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। एंड इसके बाद सिंपली इनके डॉक्यूमेंटेशन एंड डाउनलोड वाले सेक्शन पे चले जाओ, अलग अलग वर्जन है एंड स्पेशली द लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेट्स से कि अगर हमें अभी डाउनलोड जैसे कि जावा 11 पे जाना है तो कोरेटो 11 पे मैं जाता हूँ एंड इसके बाद इसका डाउनलोड पेज आ जाता है एंड नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग OS के लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगी डाउनलोड की। तो अभी हम लोग मैक OS के लिए देख लेते हैं। सो मैक OS में भी अगर आप देखोगे मैक 64 एंड ये आर्क है और एक नॉर्मल है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कर लेना। तो मैं .pkg वाली जो फाइल है मैक OS की, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। सो इट इज़ आस्किंग फॉर द परमिशन, मैं सेव कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है PKG, ओके हो चुका है। मैं डाउनलोड होने के बाद क्लिक करता हूँ, ओके सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया स्टार्ट। आप देखोगे कोरेटो 11.0.26 यहाँ पे सेटअप होगा, कंटिन्यू पे चलते हैं इंस्टॉल एंड यहाँ पे इट इज़ आस्किंग फॉर द परमिशन। ओके सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट एंड इसको कर देते हैं क्लोज। इंस्टॉलेशन के लिए जो फाइल डाउनलोड हुई है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, मूव टू बिन। सो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया है, सिंपल इसको हम लोग यूज़ करेंगे जावा एंड वर्जन OpenJDK वर्जन 11.0.26 एंड ये JRE जो यूज़ कर रहा है वो है कोरेटो 11.0.26। तो ये काफ़ी इजी है, इसको सिंपली आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड ये रेडी टू यूज़ हो जाता है आपके सिस्टम पे।
इंस्टॉलेशन के बाद अगर कुछ इश्यूज आते हैं या तो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इनकी वेब पेज पे आओ। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे अलग अलग ऑप्शन है। डाउनलोड तो हम लोग ने कर लिया। इसके बाद लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस वाले सेक्शन पे आप चले जाओ तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि .pkg एंड इसके बाद हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद किस लोकेशन में डाउनलोड हुआ है, सो यू कैन सी कि लाइब्रेरी के अंदर जावा एंड जावा वर्चुअल मशीन, आई थिंक सो। तो हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं ls एंड लाइब्रेरी जावा एंड इसके बाद जावा वर्चुअल मशीन्स एंड इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो अमेजोन कोरेटो 11.jdk। ओके, सो ये लोकेशन में हमारा जो जावा है वो इंस्टॉल हुआ है। एंड इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आप जावा इंस्टॉल तो कर लेते हो लेकिन आपके एप्लीकेशन को रन होने के लिए यहाँ पे काफ़ी बार जावा _होम ये वाले पाथ की ज़रूरत पड़ती है। सो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग ये वाली कमांड है जो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो या दैट्स इट। सो यहाँ पे हो चुका है एंड इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं इको $java _home। सो अगर आप देखोगे जावा _home जब मैंने किया सो ये लाइब्रेरी जावा वर्चुअल मशीन्स अमेजोन कंटेंट एंड सो ऑन। सो जिस लोकेशन में भी ये डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, तो उस लोकेशन का ये पाथ इसने सेट कर दिया। एंड इसके बाद भी जावा -वर्जन में करता हूँ सो वी कैन स्टिल सी द 11.0.26। एंड अगर आपको अनइंस्टॉल करना है सो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन या तो तरीका बताया गया है। चलिए इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा को कैसे सेटअप एंड इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे OpenJDK जो कि ओपन सोर्स होता है एंड बाय AWS, सो जिसका नाम है कोरेटो। ओके, सो सिंपली आप गूगल पे सर्च कर लेना OpenJDK AWS, आपको दिखेगा इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि OpenJDK कोरेटो की वेबसाइट है। इस पर हम लोग आ जाते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड की लिंक्स भी मिल जाएंगी। अलग अलग वर्जन सपोर्टेड है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेट्स से अभी हम लोग को जावा 11 हम लोग को इंस्टॉल करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमको मिल गया है डाउनलोड का एक पेज। इसमें नीचे आते हैं सो आप देखोगे काफ़ी सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म हैं एंड विंडोज़, मैक, लिनक्स एंड सारों के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये ठीक है पता करना है कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो जैसे कि देखो ये मेरा लिनक्स एक टर्मिनल ओपन है, मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ करी आर्क की। आर्किटेक्चर कौन सा, तो आप देखोगे आर्क 64 है। ओके, एंड सेकेंड थिंग कैट, अगर मैं ETC/OS रिलीज़ करता हूँ सो यू कैन सी कि यहाँ पे CentOS स्ट्रीम है यूजिंग द रेड हैट। ओके, सो मैंने यहाँ से पता चल गया कि कौन सा आर्किटेक्चर एंड कौन सा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखोगे यहाँ प्लेटफॉर्म, सो आप देखोगे लिनक्स ARC 64, राइट। सो मुझे ये चाहिए। इसके बाद इसमें आप देखोगे JDK डाउनलोड लिंक में यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे जिप फॉर्मेट है, इसके बाद है .rpm, एक .debian। अब जैसे उबंटू बेस्ड है या तो आपके रेड हैट CentOS बेस्ड है, राइट। सो अभी हम लोग ने देखा रेड हैट है तो रेड हैट पैकेज मैनेजर RPM ये वाला यूज़ करेंगे। इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस एंड इसके बाद टर्मिनल पे जाके हम लोग किसी भी लोकेशन पे सिंपल इसको डाउनलोड कर लेंगे wget Ctrl+V एंड दैट्स इट। ओके, सो ये हमारी फाइल हो गई है यहाँ पे डाउनलोड, यू कैन सी 100% एंड सिंपल ls करता हूँ सो आप देखोगे ये फाइल यहाँ पे है। इसके बाद हमको क्या करना है, एज अ नॉर्मल यूज़र है इसलिए हम लोग यहाँ पे sudo यूज़ करेंगे, sudo yum install। आप DNF भी यूज़ कर सकते हो $/amazon, ये जो अभी हमने ये जो फाइल डाउनलोड करी है, ठीक है। मैं सिंपल एंटर करता हूँ सो यू कैन सी यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं y कर देता हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि जो इंस्टॉल्ड है जावा 11 अमेजोन कोरेटो वर्जन ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, जावा -version कमांड यूज़ करके। सो हेयर यू कैन सी 11.0.26 वर्जन एंड इसका जो टाइप आप देख सकते हो कोरेटो भी है। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद यही सेम पेज पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे लिनक्स, विंडोज़, अलग अलग पेजेस दिखेंगे एंड लिनक्स के लिए आप ठीक है और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इन केस आपको कुछ इश्यूज आते हैं, आपको सेम वर्जन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सो आप क्या स्टेप्स उसके लिए फॉलो कर सकते हो, सो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड इसी के अलावा एक बार जब इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद आपको अगर अनइंस्टॉल करना है सो अनइंस्टॉलेशन के लिए भी यहाँ पे आपको इंस्टॉल मतलब जो ऑप्शंस हैं, जो स्टेप्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि sudo, देखो sudo yum remove एंड उसके बाद devel। ओके, सो दैट्स ऑल।
चलिए विंडोज़ पे जावा सेटअप करने के बाद हम लोग काफका को भी इंस्टॉल कर लेते हैं एंड रन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली गूगल पे जाओ, डाउनलोड काफका, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना, काफ़ी सारे स्पॉन्सर्ड आ जाती हैं। अपाचे काफका ये वाली वेबसाइट, ओके, डाउनलोड अपाचे काफका। आपको सिंपल क्या करना है, जो बाइनरी डाउनलोड्स है ये वाला ऑप्शन चुनना है, स्केला, एंड इसमें भी जो लेटेस्ट वर्जन है आप उसको चूज़ कर लो, ओके। एंड ऑल दो अगर कोई स्पेसिफिक अगर वर्जन देख रहे हो तो नीचे भी आप देख सकते हो। ऑल दो हम लोग लेटेस्ट पे चलते हैं और जो बाइनरी डाउनलोड है इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि है 2.13। तो ये हो गया है हमारा डाउनलोड और मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ। ये देखो ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं सिंपली राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लूँगा। मतलब सेम लोकेशन पे मैं अभी कर लेता हूँ, बाकी के स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। अब देखोगे डाउनलोड फोल्डर में एक और फोल्डर बन गया जो एक्सट्रैक्ट है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो एक और फोल्डर दिखेगा विद नेम काफका। मैं इस फोल्डर को कॉपी कर रहा हूँ, ओके, एंड मैं सी ड्राइव में, अपने सी ड्राइव में इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब सी ड्राइव में मेरा ये मेन काफका का फोल्डर है और काफका के अंदर आप काफ़ी सारी फाइल्स देख सकते हो। अब जो हमारी जो मेन काम की फाइल है वो कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बिन है, एक कॉन्फ़िग है। बिन के अंदर आपको दिखेंगी ये स्क्रिप्ट, ओके। यहाँ पे नोटिस करोगे SH है, मतलब लिनक्स या तो मैक OS के लिए SH वाली फाइल, एंड विंडोज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए एक अलग फोल्डर है एंड इसके अंदर आपको विंडोज़ के लिए फाइल मिलेंगी, ओके। फाइल की नाम सेम है, बस लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे कि देखो ये विंडोज़ के अंदर आप देखोगे जू कीपर सर्वर स्टार्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप एक स्टेप पीछे जाओगे और यहाँ पे देखोगे जू कीपर सर्वर स्टार्ट .sh, ओके। नाम सेम है स्क्रिप्ट के बट लोकेशन डिफरेंट है, दैट्स इट। चलिए इतना हमारा काम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा मेन काफका वाला फोल्डर है, इसमें हम लोग CMD ओपन कर लेंगे, CMD, ओके, ये CMD मैंने ओपन कर लिया है। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले रन करेंगे जू कीपर, ओके। उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डॉट, क्योंकि इसके अंदर एक बिन फोल्डर है, ठीक है, \bin \windows, ठीक है, \zookeeper server start.bat, ओके। और मैं इसको करता हूँ, ठीक है। जब आप स्क्रिप्ट रन करते हो उसके साथ आपको कॉन्फिग फाइल भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इट इज एक्सपेक्टिंग zookeeper.properties जो कि कॉन्फिग फोल्डर में होता है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, बिन विंडोज zookeeper स्टार्ट एंड इसके आगे हम लोग करेंगे /config /zookeeper.properties। तो स्क्रिप्ट का नाम एंड उसके सामने कॉन्फिग का नाम, ओके। रन करता हूँ एंड इट विल स्टार्ट, ओके। सी हियर यू गो। अगर आप देखोगे हमारा जू कीपर स्टार्ट हो गया है। एक बार जब जू कीपर स्टार्ट हो जाएगा, देखो तो ये आपका टर्मिनल एंगेज हो गया, इट इज़, क्योंकि ये रनिंग है। अब आपको काफका रन करना है तो आप सिंपली क्या है, एक और नया, ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पावर शेल हो गया है, इट्स फाइन। और जिस भी लोकेशन में वहाँ पे जाना है तो हम लोग सी लोकेशन में हमारा, एंड इसके बाद काफका, ओके। एंड इसमें हम लोग करेंगे बिन विंडोज काफका सर्वर start.bat, एंड इसमें भी सेम है, जैसे कि देखो एक स्क्रिप्ट हो गई काफका सर्वर स्टार्ट एंड इसके सामने हमको इसकी कॉन्फिग फाइल देना है। तो कॉन्फिग एंड कॉन्फिग में हम लोग देंगे server.properties, ठीक है। काफका के लिए हम लोग को सर्वर, मतलब हम लोग एक काफका सर्वर रन कर रहे हैं ना। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एंड यू विल सी, ओके। यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से हम काफका सर्वर को स्टार्ट करते हैं ऑन विंडोज़। चलिए अब देख लेते हैं मैक OS है तो लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे अगर आपको काफका सेटअप करना है, स्टार्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। काफका डाउनलोड गूगल करना, सिंपल। इसके बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अपाचे kafka.apache.org, इनकी, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं हम लोग। लेटेस्ट वर्जन ही लेते हैं। इसमें आपको सिंपल बाइनरी डाउनलोड्स में स्केला जो वर्जन है, जो भी लेटेस्ट है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो 2.13 ले लेते हैं और ये जो है इसका हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इसका पाथ को हम लोग कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं। एंड जहाँ भी
मतलब आपका जो लिनक्स बेस्ड है या तो आपका मैक ओएस बेस्ड है, आप सिंपल क्या करो, जिस भी लोकेशन में आपको डाउनलोड करना है उस लोकेशन पे चले जाओ, ठीक है। wget करता हूँ और ये डाउनलोड वाली जो लिंक हम लोग ने कॉपी करी है उसको मैं पेस्ट करता हूँ। सो आप सिंपली देखोगे कि जो मतलब जिप्ड वाला वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपकी लोकेशन पे। ओके जी, राइट। चलिए अब मैं ls करता हूँ, सो आपको दिखा दूँ .tzz है। ओके, सो सबसे पहले तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग sudo यूज़ कर लेते हैं, sudo tar -xvf, x मीन्स एक्सट्रैक्शन, एंड हम लोग यहाँ पे काफका का मैं यहाँ पे फाइल दे देता हूँ रूट। ओके, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे lsltr करके दिखा देता हूँ। सो आप देखोगे, ये देखो ये काफका ये रेड में है जो कि जिप्ड था और ये एक्सट्रैक्ट होके ये वाला फोल्डर बन गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इस लोकेशन में चलते हैं काफका, एंड इसमें क्या क्या फाइल्स देखेंगे बता देता हूँ। lsltr करते हैं। सो आपको जो मेन जो दो चीज़ें यहाँ पे अभी हमारे काम की वो है, एक तो बिन फोल्डर, एक है कॉन्फिग फोल्डर। बिन फोल्डर में आपकी सारी जो स्क्रिप्ट हैं वो रहती हैं। cd अगर मैं बिन करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ ls, तो आप देखोगे .sh के, ठीक है, टर्म्स में आपकी सारी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। एंड इसके बाद अगर मैं पीछे आता हूँ एंड cd कॉन्फिग करता हूँ, ls करता हूँ, सो आप देखोगे कॉन्फिग वाले फोल्डर में सारी आपको यहाँ पे कॉन्फिग्स मिल जाएगी। तो चलिए अब लिनक्स बेस्ड पे कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं इनके जो मेन फोल्डर है इसमें चले जाता हूँ, ठीक है, pwd। तो आप देख सकते हो काफका वाले फोल्डर के अंदर है। ओके, एंड इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, ओके, सो यहाँ पे हम लोग मेन फोल्डर पे आ गए हैं काफका के अंदर। ओके, एंड इसके बाद हम लोग ज़ूकीपर स्टार्ट करेंगे। मैं सूडो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सूडो, बिकॉज हम लोग ने एक्सट्रैक्शन के लिए भी सूडो यूज़ किया था, ऑल दो इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सूडो सबसे पहले तो हम लोग को स्क्रिप्ट यूज़ करनी है ज़ूकीपर की, तो वो है ./bin फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम लोग काफका फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हैं। इसके अंदर बिन फोल्डर एंड इसके अंदर है ज़ूकीपर सर्वर स्टार्ट, ओके, .sh। एंड इसके बाद आपको इसकी कॉन्फिग फाइल भी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि है कॉन्फिग के अंदर, config.config एंड zookeeper.properties, ठीक है, स्क्रिप्ट का नाम एंड इसके सामने आपका जो कॉन्फिग है वो वाली फाइल। इसको सिंपली एंटर करता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टेड है, तो ज़ूकीपर हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके, सो एक टर्मिनल पे हमारा देखो ज़ूकीपर स्टार्ट हो चुका है। मैं एक और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ एंड इस टर्मिनल पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना काफका सर्वर। मैं यहाँ पे ls करके दिखा देता हूँ। सेम लोकेशन पे हम लोग ये देखोगे काफका वाले, एंड इसके अंदर पहले तो चलते हैं काफका। ओके, दैट्स इट। एंड काफका सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिंपल करेंगे सूडो यूज़ करेंगे अगेन बिन, क्योंकि इसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट है काफका सर्वर start.sh, एंड इसके सामने भी हमको प्रॉपर्टी फाइल बतानी पड़ती है, वह तो ./config एंड server.properties, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी सिंपल। तो अगेन काफका सर्वर स्टार्ट मतलब काफका की स्क्रिप्ट फाइल एंड उसके सामने इसकी कॉन्फिग फाइल एंटर करते हैं। सो यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो हमारा काफका सर्वर है वो स्टार्टेड है। ओके, सो ये तो एक क्विक एग्जांपल रहा जहां पे हम लोग ने काफका सर्वर स्टार्ट किया यूजिंग द ज़ूकीपर। तो चलिए आप देख लेते हैं कि काफका को Kraft मोड में कैसे स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हम लोग ने ज़ूकीपर यूज़ किया था जिसमें हम लोग को 2 टर्मिनल की ज़रूरत थी, बट अभी हम लोग एक टर्मिनल में हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जो हम लोग ने स्टार्ट किया था मैं उसको स्टॉप कर लेता हूँ। सिंपल आप कंट्रोल-C करो, ठीक है। सो आप देखोगे इस तरह से ये हो गया है स्टॉप्ड, एंड सिंपली मैंने दोनों स्टॉप कर लिया। ऑल्दो हम लोग को सिर्फ एक ही टर्मिनल की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले तो स्टेप्स देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक रैंडम आईडी जनरेट कर लेते हैं, जो कि इसके लिए हमारे पास एक है काफका storage.sh, एक हमारे पास स्क्रिप्ट है। तो चलिए हम लोग वो ट्राई कर लेते हैं। sudo bin kafka storage.sh random uuid। सो जब आप ये कमांड यूज़ करते हो इसके बाद देखोगे आपको एक ऐसी यूनिक आईडी यहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगी। ओके, सो यही आईडी का भी हम लोग यूज़ करेंगे अगले स्टेप में। अगला स्टेप हमारा क्या है,
एक स्टोरेज डायरेक्टरी को हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है, ऑफकोर्स एक यूनिक आईडी से, जिसको मतलब हम लोग यूज़ करेंगे काफका के सर्वर के स्टार्ट करने के लिए। तो सेकंड स्टेप हमारे देखो बिन स्टोर काफका स्टोरेज डॉट एस एच होगा, फॉर्मेट -t एंड जो भी हमारी अभी आईडी जनरेट हुई है, एंड इसके बाद हम लोग कॉन्फिग दे देंगे जो कि होगी सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़, लेकिन ये के राफ्ट के अंदर है। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं, सूडो बिन काफका स्टोरेज डॉट एस एच। ओके, इसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट -t एंड इसके बाद ये हमारी ये जो आईडी जो अभी जनरेट हुई है वो हम लोग दे देंगे, एंड इसके बाद -c फॉर कॉन्फिग, एंड इसके लिए भी हम लोग दे देंगे कॉन्फिग के राफ्ट, एंड इसके अंदर है हमारी सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, सो आपको कुछ इस तरह के दिखेगा, फॉर्मेटिंग मेटा डेटा डायरेक्टरी, एंड इसके बाद जो लॉग्स वगैरह हैं ये भी आप देख सकते हो, टैम के अंदर के राफ्ट कंबाइंड लॉग्स यहाँ पे बनेंगे। ओके, सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड इसके बाद लास्ट में आपको ठीक है काफका सर्वर स्टार्ट करना जो कि सेम है, लेकिन इस बार जो आप कॉन्फिग यूज़ करोगे वो है कॉन्फिग के अंदर के राफ्ट की सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। तो चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं, सूडो बिन काफका सर्वर स्टार्ट, एंड इसके बाद कॉन्फिग के राफ्ट सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। एंड जैसे ही एंटर करते हैं हमारा यहाँ पे काफका हो जाएगा स्टार्ट। सो हियर यू कैन सी काफका सर्वर स्टार्टेड। सो दिस टाइम हमें सिर्फ एक ही टर्मिनल की ज़रूरत पड़ी, एंड इस तरह से हम लोग के राफ्ट मोड में काफका को रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है पावर शेल एंड काफका की लोकेशन जहाँ पे इंस्टॉलेशन है। ओके, सो बिन कॉन्फिग, ठीक है, तो सेम लोकेशन में। इसके बाद सबसे पहले स्टेप में हम लोग यूज़ करेंगे बिन के अंदर विंडोज़ के अंदर जो काफका स्टोरेज वाली जो हमारी स्क्रिप्ट है, एंड इसके बाद रैंडम -uuid कमांड। सो इस कमांड को जैसे ही यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। देखो ये एक यूनिक आईडी हमारे पास जनरेट हो गई है। एक बार यूनिक आईडी हमारी जनरेट हो जाती है, इसके बाद हम लोग फिर से काफका स्टोरेज को यूज़ करेंगे फॉर फॉर्मेटिंग। ठीक है, सो काफका स्टोरेज डॉट बैट, एंड इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मेट -t, एंड इसके बाद जो यूनिक आईडी अभी जनरेट हुई है उसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसके बाद इसके सामने पेस्ट, एंड इसके बाद -c फॉर कॉन्फिग, एंड इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्फिग के अंदर के राफ्ट के अंदर जो सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज है वो वाली फाइल। ओके, सो इस केस में हम लोग के राफ्ट के अंदर वाली फाइल यूज़ करेंगे। सो नाउ यू कैन सी फॉर्मेटिंग हमारी हो गई डन। मेटा डेटा डायरेक्टरी आप देख सकते हो टैम के अंदर, ठीक है, हमारे लॉग्स बनेंगे, एंड इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपना काफका सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं बिन विंडोज़ काफका सर्वर स्टार्ट बैट। बट इसके सामने जो हमारी कॉन्फिग फाइल होगी वो है कॉन्फिग के अंदर के राफ्ट के अंदर जो सर्वर प्रॉपर्टीज है। ओके, सो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ नाउ यू कैन सी कि हमारा काफका सर्वर स्टार्टेड, ये हमारा लॉग्स में आ चुका है। तो दैट मीन्स हमारा काफका सर्वर इज स्टार्टेड, और दिस टाइम इन के राफ्ट मोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सेशन के साथ, एंड इसमें हम लोग देखेंगे काफका का एक बेसिक फ्लो। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत सिंपल फ्लो है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है सबसे पहले काफका ब्रोकर। ओके, काफका ब्रोकर मतलब काफका सर्वर भी बोल सकते हैं, एंड वो हम लोग ने देख चुका है कि काफका सर्वर को कैसे स्टार्ट करना है। आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ज़ूकीपर हो या तो के राफ्ट हो। ओके, ऑल द के राफ्ट पे आप कंटिन्यू करो तो बेटर है क्योंकि फ्यूचर वही है। इसके बाद देखो ये काफका ब्रोकर तो है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक टॉपिक, क्योंकि ब्रोकर के अंदर एक टॉपिक होगा तभी तो हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक बनाना। टॉपिक बनाने के बाद एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर हम लोग क्रिएट करेंगे और मैसेज ट्रांसफर करके देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिंग टॉपिक। तो ब्रोकर है एंड उसके अंदर हमको पहले तो टॉपिक बनाना है। सो टॉपिक बनाने के लिए बहुत सिंपल सी कमांड है एंड स्क्रिप्ट भी आपको मिल जाती है जो कि है काफका टॉपिक डॉट sh। ओके, कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, हाइफन क्रिएट मतलब बना रहे हो। इसके बाद टॉपिक हाइफन टॉपिक मतलब टॉपिक का नाम वो है टेस्ट टॉपिक। इसके बाद बूटस्ट्रैप सर्वर मतलब ये जो आपका लोकल या तो काफका ब्रोकर का जो सर्वर है वो कहाँ पे आपका रनिंग है, लोकल होस्ट, एंड जो इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है दैट इज़ द 9092, वहाँ पर ने पॉइंट कर दिया। इसके बाद जब आप टॉपिक बनाते हो
इसमें आपको पार्टीशंस कितने चाहिए तो और रेप्लिकेशन फैक्टर, तो ठीक है ये हाई अवेलेबिलिटी वगैरह पे आ जाते हैं, लेकिन फॉर नाउ अभी हम लोग 1 से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक फ्लो है। ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके सो ये मैं आ गया हूँ टर्मिनल पे। ये मैं अभी आपको लिनक्स पे करके दिखा रहा हूँ। ऑल्दो आप स्टेप्स काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि विंडोज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो एक विंडोज़ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर वाली स्क्रिप्ट यूज़ करना है, एंड मैक एंड ओएस वाली ठीक है डायरेक्ट बिन वाली के अंदर यूज़ कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सूडो बिन के अंदर काफका टॉपिक, एंड अगेन जो विंडोज़ यूज़र है वो बिन के बाद विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाना। ओके दैट्स इट। ओके काफका डॉट sh। ओके मैं ठीक है ये बैकस्लैश यूज़ कर रहा हूँ। बैकस्लैश को यूज़ करके आप अपनी कमांड को कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट लाइन पे। ओके सो यहाँ पे क्लीन दिखेगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं क्रिएट ओके स्पेस, इसके बाद क्रिएट करना है लेकिन क्या टॉपिक का नाम, तो टॉपिक का नाम हम लोग दे देते हैं टेस्ट टॉपिक। ओके इसके बाद किस में बनाना है, क्योंकि हम लोग टॉपिक बना रहे हैं लेकिन हमको एक काफका ब्रोकर के अंदर बनाना है, तो हम लोग काफका ब्रोकर की डिटेल देंगे। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप सर्वर, जो कि हमारा लोकल होस्ट 9092 पे लिसनिंग है। ओके इसके बाद हम लोग सिंपल बोलेंगे पार्टीशंस है। ओके यहाँ पे 1 क्योंकि एक ही पार्टीशन, एंड इसके बाद लास्ट में रेप्लिकेशन फैक्टर, यानी ये भी हम लोग 1 कर देते हैं। ओके और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ एंड पासवर्ड देता हूँ क्योंकि हम लोग सूडो यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह से आपको एक मैसेज लिखा आएगा क्रिएटेड टॉपिक टेस्ट टॉपिक। ओके सो इसका मतलब है कि आपका टॉपिक बन गया है, एंड यहाँ पे कमांड लिखते टाइम थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि इसमें गलत ना हो। बाकी देखो ये अगर मैसेज आ गया है क्रिएटेड टॉपिक टेस्ट टॉपिक, सो इट इज़ वेल एंड गुड, मतलब यू आर गुड टू गो। ओके सो फिर से डायग्राम में आ जाते हैं। काफका ब्रोकर एंड इसके अंदर टेस्ट टॉपिक तो बन गया। अब हमको एक चाहिए प्रोड्यूसर, एक चाहिए कंज्यूमर जो इनसे कनेक्ट कर सके एंड मैसेज ट्रांसफर कर सके। सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर कहाँ से लेके आओगे, सो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग पर्पस के लिए जो काफका का इंस्टॉलेशन आता है इसमें काफका कंसोल प्रोड्यूसर एंड एक कंज्यूमर आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है जो कि एक्ट करेंगे एज अ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर। ओके वेरी सिंपल। इनकी जो कमांड है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट sh किस में कनेक्ट करना है, बूट स्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092, किस टॉपिक में, उसके अंदर किस टॉपिक में कनेक्ट करना है, टेस्ट टॉपिक। वेरी सिंपल। ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टर्मिनल ओपन कर लिए हैं साइड बाय साइड, तो एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर। ओके तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। ओके वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रोड्यूसर। ओके तो लेफ्ट साइड में मैं प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा हूँ सूडो बिन के अंदर काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट sh। ओके एंड अगेन जो लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं विन के बाद विंडोज़ है। ओके एंड ये प्रोड्यूसर है, किस में कनेक्ट करना है, तो मैं सिंपल बोलता हूँ हाइफन बूट स्ट्रैप सर्वर ओके लोकल होस्ट 9092। ओके एंड लास्ट में उस ब्रोकर के अंदर किस टॉपिक में कनेक्ट करना है, तो मैं बोलता हूँ टॉपिक का नाम क्या था, टेस्ट टॉपिक। जो एग्जैक्ट नेम वही देना है जो आपने टॉपिक का नाम बताया था, एंड इसको मैं एंटर करता हूँ। ओके सो इस तरह से जैसे ही आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस भेज सकता हूँ जैसे कि हाय हेलो व्हाट्सअप। ठीक है तो अभी क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट साइड वाला प्रोड्यूसर है वो हमारे काफका ब्रोकर के टॉपिक से कनेक्टेड है, और ये जो मैंने मैसेज भेजे ना 3, ये ऑलरेडी वहाँ पे जाके स्टोर हो चुके होंगे। ओके लेकिन मैसेजेस स्टोर तो हो गए, लेकिन वहाँ से कोई कंज्यूम मैसेज को पिक करने वाला कंज्यूमर भी तो होना चाहिए। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग कंज्यूमर भी स्टार्ट करते हैं। सो मैं राइट साइड वाले आप टर्मिनल पे आ गया हूँ, यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर स्टार्ट करेंगे। ओके सूडो डॉट बिन ओके एंड काफका कंसोल कंज्यूमर डॉट sh। ओके एंड ये जो बैक स्लैश है मैं नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग सेम पूरी लाइन में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हाइफन बूट स्ट्रैप सर्वर जो कि हमारा लोकल होस्ट 9092 पे लिसनिंग है, एंड इसके बाद हमको बताना है टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट टॉपिक। सो व्हाट वी आर सेइंग कि भैया टेस्ट टॉपिक जो टेस्ट टॉपिक है उस पर कनेक्ट करो और वहाँ पे जो मैसेजेस हैं उसको पिक करो,
लेकिन इसमें हम लोग एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी दे सकते हैं जो कि है हाइफन हाइफन फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरू से, मतलब जो भी अभी स्टोर्ड है वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। सो चलिए ये भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद सिंपली हम लोग एक और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे एंड हाइफन हाइफन फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग इस तरह से कर देंगे एंड इसमें सिंपल पासवर्ड दे देता हूँ एंड यू विल सी द मैजिक। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, जैसे कि हम लोग ने फ्रॉम बिगिनिंग यूज़ किया तो पहली चीज़ कि कंज्यूमर है वो टॉपिक से कनेक्टेड हुआ एंड इसके पहले के जो भी मैसेज थे जो हम लोग ने भेजे हुए थे लेफ्ट साइड से प्रोड्यूसर से वो यहाँ पे आ गए, है ना, सक्सेसफुली। चलिए अब मैं ना आपको लाइव यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र दिखाता हूँ। प्रोड्यूसर से आप जो भी मैसेज भेजोगे जैसे कि टेस्ट, ओके, सो आप देखोगे राइट साइड में मैसेजेस आते जा रहे हैं, हेलो, व्हाट्सअप, ग्रेट, थैंक्स। ओके, सो ये रहा एक बेसिक फ्लो, ठीक है, काफका का, जहाँ पे हमने देखा कि काफका ब्रोकर, इसमें टॉपिक एंड इसमें प्रोड्यूसर एंड इसमें कंज्यूमर कैसे कनेक्टेड है और कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, वो सारी हम लोग ने चीज़ अभी देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और काफका का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है जिसमें हम लोग एडिशनल टॉपिक्स या तो फ्लो अच्छे से समझेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंट होने वाला है, पहले तो हम लोग इस फ्लो डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग जो चेंज होगा इसमें वो है जो टॉपिक हमारा बनेगा, वो तो हम लोग ने सीख लिया टॉपिक बनाना। इस बार हम लोग टॉपिक बनाएंगे दो पार्टीशन के साथ। तो एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर दो पार्टीशन होंगे, पार्टीशन 0, पार्टीशन 1। ओके, नाउ इसके बाद जब हम प्रोड्यूसर से टॉपिक पे कनेक्ट करेंगे और मैसेजेस भेजेंगे तो मैसेजेस ये होंगे की बेस्ड, ठीक है, मतलब की वैल्यू के फॉर्मेट में होगा। तो जो भी डेटा है उसके साथ एक की अटैच होगी। ओके, एंड की काम कैसे करती है, बिहाइंड द सीन काफका ब्रोकर इसको हैशिंग करता है एंड कीज के बेसिस पे वो एक पार्टीशन को एलोकेट कर देता है, ठीक है, असाइन कर देता है, राइट। चलिए अब इसके बाद हमारे पास जब राइट साइड में जो कंज्यूमर है, इस बार हमारे पास होंगे दो कंज्यूमर, ठीक है, दो कंज्यूमर होंगे एंड वो सेम ग्रुप का पार्ट होंगे। ओके, एंड जैसे कि हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पहले भी समझा है, इस टाइप के सेटअप में जब हमारे पास विद इन अ ग्रुप दो कंज्यूमर है एंड दो पार्टीशन है, ये दोनों कंज्यूमर एक एक पार्टीशन से अटैच हो जाएंगे। तो मतलब अगर पार्टीशन 0 पे कोई मैसेज आया है तो वो कंज्यूमर 1 पे जाएगा, पार्टीशन जो 1 पे कोई भी मैसेज आया वो कंज्यूमर 2 पे जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है ये एक्सपेक्टेशन है, ये फ्लो है। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा अभी कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो चल रहा है उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, एक सिंपल कंट्रोल C कर दो, दैट्स इट, एंड प्रोड्यूसर पे भी कंट्रोल C, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हमको एक नया टॉपिक बनाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हम लोग को मल्टी पार्टीशन वाला हमारे पास टॉपिक तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टीशन बना लेते हैं, जो कि हम लोग सीख चुके हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। सबसे पहले सूडो बिन में होगा काफका topic.sh, ओके, हाइफन हाइफन क्रिएट एंड इसके बाद हम लोग बोलेंगे हाइफन हाइफन टॉपिक का नाम लेट से हम लोग दे देते हैं ऑर्डर्स, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट भी कर पाएँ रियल लाइफ सिनारियो से। टॉपिक का नाम है ऑर्डर्स, ठीक है। ये टॉपिक किसके अंदर बनाना है, सो बूट स्ट्रैप सर्वर, जो कि हमारे लोकल होस्ट 9092 पे, ठीक है, रनिंग है। इसके बाद जो हमारा मेन चीज़ है पार्टीशंस, इस बार हम लोग देंगे दो सो दो पार्टीशन एंड इसके बाद लास्ट में रेप्लिकेशन फैक्टर 1, दैट्स इट, एंड इसको एंटर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको इस तरह से मैसेज मिल जाएगा क्रिएटेड टॉपिक ऑर्डर्स, ठीक है। तो हमारा टॉपिक का नाम चेंज हो गया है, वो है ऑर्डर्स, ठीक है। चलिए तो मैं इसको भी अभी क्लीन कर देता हूँ, हमारा टॉपिक बन गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपने टर्मिनल को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो इस तरह से मैंने अपने 3 टर्मिनल ओपन कर लिए हैं, साइड बाय साइड मैंने उसको एडजस्ट कर लिए हैं, ठीक है। एंड 3 टर्मिनल क्यों हैं, देखो लेफ्ट साइड में हम लोग प्रोड्यूसर कनेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर से मैसेज भेजेंगे एंड राइट साइड में हमारे पास 2 कंज्यूमर होना चाहिए, राइट। सो हम लोग थोड़ा सा फ्लो को अच्छे से साइड बाय साइड समझ सकें। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या है प्रोड्यूसर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं अपन।
sudo bin kafka console producer. ओके, एंड प्रोड्यूसर हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक है उस सर्वर में, टॉपिक हमारा नाम है इस बार ऑर्डर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग को प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है, हाइफन प्रॉपर्टी पार्स डॉट की इक्वल टू ट्रू, मतलब हम लोग कीज को यूज़ करने वाले हैं, एंड प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी मतलब की डॉट सेपरेटर, मतलब आप जब मेन डेटा या तो मेन मैसेज के साथ जब की को अटैच करोगे तो सेपरेशन मतलब काफका को कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट है, तो अपन सिंपल कॉलन यूज़ करते हैं, मतलब की कॉलन वैल्यू, इस टाइप के फॉर्मेट में हमको मैसेज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आप ये सेपरेटर अपने मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो हमारा सब कुछ सेम है, बस लास्ट में हमको एक प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, प्रॉपर्टी ओके पार्स डॉट की इक्वल टू ट्रू, एंड इसके बाद हाइफन एक और प्रॉपर्टी की डॉट सेपरेटर इक्वल टू कॉलन, ठीक है, दैट्स इट। एंड इसको मैं एंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर कनेक्टेड है, एंड इसके बाद हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं। अब देखो, जब मैं आप मैसेजेस भेजोगे तो उसमें क्या चेंजेस होगा बता रहा हूँ। जैसे कि लेट्स से की ए, इस तरह से कीज भेज सकते हो, की कुछ भी हो सकता है, यूज़र आईडी हो सकता है, ऑर्डर आईडी हो सकता है, ओके, जो भी आपकी कस्टमाइजेशन है। लेट्स से की ए है कॉलन और आपका जो भी मैसेज है, ओके। सो लेट्स से मैसेज 1 की बी मैसेज 2 लाइक दिस, ओके। सो की कॉलन वैल्यू, ठीक है, तो इस तरह से भेजना। चलिए, अभी हम लोग तो मैसेज तो भेजना चालू कर दिया, लेकिन कंज्यूमर ऐड करना है। चलिए, कंज्यूमर हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो सिंपल है sudo bin kafka console consumer.sh, किस सर्वर में ऐड करें तो बूटस्ट्रैप सर्वर, जो कि हमारा लोकल होस्ट 9092 पे लिसनिंग है। इसके बाद हाइफन टॉपिक, कि किस टॉपिक में हमको ऐड करना है, तो हमारा हो गया ऑर्डर्स, ओके। यहाँ तक सेम था, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि दो कंज्यूमर्स हैं, तो दोनों कंज्यूमर को सेम ग्रुप में हमको मतलब असाइन करना है, ऐड करना है। तो हम लोग सिंपल करते हैं हाइफन ग्रुप, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइफन ग्रुप, एंड इसके बाद अपने ग्रुप का कोई भी नाम देख सकते हो, ओके। सो मैं बोलता हूँ ओजी मतलब ऑर्डर ग्रुप, ठीक है, कोई भी ऐसा नाम दे सकते हो। एंटर करता हूँ, ओके। सो ये हमारा एक कंज्यूमर अप एंड रनिंग है और मैसेजेस को रीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि हम लोग ने हाइफन ठीक है फ्रॉम बिगनिंग वाला वो प्रॉपर्टी नहीं दिया था। चलिए, एक और कंज्यूमर हम लोग ऐड कर लेते हैं, एंड इसके बाद हाइफन ग्रुप, एंड ग्रुप है हमारा ओजी, ओके। सो नाउ हमारा पूरा सेटअप रेडी है। लेफ्ट साइड में हमारा पास है प्रोड्यूसर, राइट साइड में दो कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर सेम ग्रुप में है, देखो ओजी ग्रुप के पार्ट है, ठीक है। अब चलिए मैं मैसेज भेजता हूँ एंड आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे कि ए, ठीक है, मैसेज 1 मैं फिर से भेजता हूँ कि ए, देखो ये आया पहला कंज्यूमर में, ठीक है। अब इसके बाद मैं भेजता हूँ कि बी मैसेज 2, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि ये जो मैसेज 2 था मतलब की बी के साथ, वो हमारा सेकंड वाले कंज्यूमर पे आया, ओके। अब इसकी जो क्या फंक्शनैलिटी है वो बताता हूँ। एंड देखो, इस पॉइंट के बाद जब भी आप ए यूज़ करोगे ना, ये हमेशा ये वाले कंज्यूमर पे जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ए न्यू, ठीक है, कि ए वाव, ठीक है, कि ए थैंक्स, ठीक है। तो जब भी मैं सेम की यूज़ कर रहा हूँ वो सेम कंज्यूमर, ठीक है, उसको यूज़ कर रहा है। एंड मैं जैसे ही की बी जैसे कि करता हूँ ट्रू, तो आप देखोगे वो दूसरे पे असाइन हो गया, हुर्रे, ओके। सो नाउ आप
यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला जो सेटअप है जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर में की बेस्ड मैसेजेस भेजे जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, मल्टीपल कंज्यूमर्स एक सेम ग्रुप के पार्ट हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ऑल्दो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 कंज्यूमर है, 2 पार्टीशन है, ठीक है। नाउ अगर मैं तीसरी कोई न्यू की यूज़ करता हूँ, लेट्स से की सी, तो कैसे काम करता है देखते हैं। मैसेज सी, तो देखो ये वाले कंज्यूमर पे आया, ओके। लेट्स से मैं की डी करता हूँ एंड लेट्स सी, ओके। सो ये मैसेज डी फिर से इसमें गया की ई, तो आप देखोगे इसमें आया। इससे एक चीज़ क्या पता चलती है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि राउंड रॉबिन में है, कि कोई भी नई की आती है तो वो फर्स्ट कंज्यूमर सेकंड कंज्यूमर इस तरह से राउंड रॉबिन होगा, बट ऐसा नहीं है। जो भी आप की यूज़ करते हो ना, इसकी हैशिंग होती है बिहाइंड द सीन, ओके। एंड वो जो भी है कैलकुलेट करता है काफका एंड उसको एक पार्टीशन असाइन कर देता है। एक बार जब असाइन हो गया, वो उसी पे हमेशा मैसेज भेजेगा जब भी आप वाली की यूज़ करते हो, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। सो आई होप कि आपको ये फ्लो अच्छे से समझ में आया होगा, आप भी प्रैक्टिस करो। इसमें ना 1-2 चीज़ें और मैं बता देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो शायद आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग ने डायग्राम ये मैसेज फ्लो से तो समझ लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब हम लोग ने टॉपिक बनाया एंड उसके अंदर 2 पार्टीशन बनाए, तो हम लोग क्या उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई टॉपिक बना तो उसमें पार्टीशंस कितने हैं। यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे बिन के अंदर काफका टॉपिक, ठीक है, काफका टॉपिक। एंड इसके बाद बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092, ओके। एंड इसमें आप सिंपल हाइफन लिस्ट करो, हाइफन लिस्ट। सो देखो मैंने क्या बोला, काफका टॉपिक डॉट sh, बूटस्ट्रैप सर्वर में जितने भी टॉपिक्स है उसको लिस्ट डाउन कर दो, ओके। सो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पुराने कितने टॉपिक्स हैं। तो आप देखो कि ऑर्डर्स, टेस्ट टॉपिक और टॉपिक 2 एंड सो ऑन, ओके। सो यहाँ से आप टॉपिक्स देख सकते हो कि जो बने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ऑर्डर्स वाला टॉपिक बना था, इसमें 2 पार्टीशन बने हैं, वो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। मैं सेम कमांड यूज़ करता हूँ, देखो काफका टॉपिक डॉट sh, बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि हाइफन टॉपिक, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है, तो मैं बोलता हूँ ऑर्डर्स। लेकिन इसके बारे में क्या देखना मुझे, मैं बोलता हूँ डिस्क्राइब, ओके। सो हियर यू गो। सो यहाँ पर देखोगे ऑर्डर्स, ये जो इसका टॉपिक है, टॉपिक की आईडी, ठीक है, कुछ ऐसी यूनिक आईडी बन जाती है। पार्टीशन काउंट कि इसमें कितने पार्टीशन है, 2, रेप्लिकेशन फैक्टर 1। एंड ऑर्डर्स देखो ये पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, इस तरह से रहता है। ऑल्दो अभी हम लोग मल्टीपल ब्रोकर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही लीडर है, देयर इज़ नो बैकअप और रेप्लिकेशन, ओके। सो दिस इज़ हाउ आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास हम लोग ने क्या किया था, कंज्यूमर भी बनाया था और कंज्यूमर का ग्रुप बनाया था। उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, वो एक डिफरेंट स्क्रिप्ट है जो है काफका कंज्यूमर ग्रुप, काफका कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद अगेन बूटस्ट्रैप सर्वर, दिस डिस्क्राइब, एंड इसके बाद आप सिंपल ग्रुप, किसी भी ग्रुप के बारे में मतलब और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। चलिए ये भी ट्राई करके देखते हैं। और ये जो कमांड्स है ना काफ़ी रिलेटेबल है, वेरी सिंपल। अब जैसे कि देखो सूडो बिन काफका कंज्यूमर ग्रुप्स, कि कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। कहाँ चाहिए, बूट स्ट्रैप सर्वर जो कि हमारा लोकल होस्ट 9092 पे है, ठीक है। इसके अंदर कौन से ग्रुप के बारे में बात करना है, तो मैं बोलता हूँ ग्रुप जिसका नाम था ओजी, ऑर्डर ग्रुप। एंड लेकिन ऑर्डर ग्रुप के बारे में क्या, मैं बोलता हूँ डिस्क्राइब, कि भाई उसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन दो। तो यहाँ पे आप क्लियरली अच्छे से देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि 2 कंज्यूमर्स हम लोग ने बनाए, वो आइडेंटिफाई कैसे होते हैं। देखो दोनों कंज्यूमर की एक ऐसी बड़ी सी एक आईडी असाइन हो गई है, ओके। कहाँ पे है, वो भी है लोकल होस्ट पे है, ओके, कंज्यूमर कंसोल कंज्यूमर। इसके बाद यू कैन सी फ्यू मोर थिंग्स, कि जैसे कि टॉपिक,
किस टॉपिक से कनेक्टेड है, दोनों कंज्यूमर, ऑर्डर्स टॉपिक एंड ऑर्डर्स टॉपिक के किस पार्टीशन, क्योंकि टॉपिक के अंदर दो पार्टीशन थे, तो आप देखोगे एक कंज्यूमर पार्टीशन 1 से कनेक्टेड है, दूसरा कंज्यूमर पार्टीशन 0 से कनेक्टेड है, और इस तरह से मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑफसेट्स, मतलब जिस तरह से मैसेजेस स्टोर्ड है, तो वो ऑफसेट वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट क्या वैल्यू है, ऑल दो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, सो जो अभी हम लोग ने प्रैक्टिकल करके देखा, इसका एक रियल लाइफ यूज़ केस भी बता देता हूँ सो दैट आप उसको रिलेट कर पाओ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड ठीक है, एंड इसमें एक ही समय पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, राइट। अब जैसे कि मान लो एक प्रोड्यूसर है, वहाँ से आपके मल्टीपल ऑर्डर्स आते जा रहे हैं एंड इन दैट केस आपके पास जब अगर मल्टीपल पार्टीशंस होंगे, राइट, सो एक ही टाइम पे आप मल्टीपल ऑर्डर्स को ठीक है लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे अलग अलग पार्टीशंस में, और एट द सेम टाइम अलग अलग कंज्यूमर्स ठीक है एक के बाद एक मतलब सेम टाइम पे पैरेलली उसको रीड कर पाएंगे एंड उस पर प्रोसेस कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि एक रियल लाइफ ये ऐसा सिनारियो जो कि यूज़ केस जहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर यूज़फुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, एंड ये काफ़ी सिमिलर है अपने प्रीवियस वाले एग्जांपल से। इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, वो ये है कि इसमें इस बार हम लोग 2 कंज्यूमर ग्रुप यूज़ करने वाले। ओके, ग्रुप 1, ग्रुप 2। एक ग्रुप में आप मल्टीपल कंज्यूमर्स यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो दोनों ग्रुप्स में 2-2 कंज्यूमर्स यूज़ कर सकते हो, तो टोटल आपके पास 4 कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए एक ग्रुप में एक ही कंज्यूमर रखूंगा, लेकिन अलग अलग 2 ग्रुप्स हम लोग यूज़ करेंगे, और इसके बाद देखते हैं कि जो हम मैसेजेस भेजेंगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं। चलिए, तो ये आ गए हम अपने टर्मिनल वाले सेटअप पे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में मैं प्रोड्यूसर वाला स्टार्ट करता हूँ। आप देखो कि producer.sh वाली स्क्रिप्ट है, और जो टॉपिक है ऑर्डर्स, जिसमें हमारे 2 पार्टीशन थे, और जो की वाली बेसिस पे ही करता हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले तो हम लोग प्रोड्यूसर ऐड करते हैं, ठीक है, एंड राइट साइड में एक कंज्यूमर मैं बना लेता हूँ। सो लास्ट टाइम हम लोग ने देखो ग्रुप OG बनाया था, तो मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ OG1, ठीक है, एंड उसमें हम लोग एक कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं विथ OG1, एंड एक और हम लोग कंज्यूमर मैं देखो ये वाले में बना रहा हूँ OG2। ओके, सिंपल है। सो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर, 2 कंज्यूमर ग्रुप, एक OG1 है और एक OG2 है। चलिए अब इसका थोड़ा सा देखते हैं बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे की A, यहाँ पे मैसेज 1 भेजता हूँ, ऑलराइट सर, आप देख सकते हो। ओके, की B करता हूँ, मैसेज 2, ओके, मैसेज 3। अगर मैं मान लो सेम की भी यूज़ करता हूँ, लेट्स से की A, एंड यहाँ पे मैसेज 4। ओके, सो यहाँ पे आप एक बिहेवियर देख सकते हो कि जब भी हम प्रोड्यूसर से मैसेज भेज रहे हैं तो वो दोनों कंज्यूमर ग्रुप में मैसेजेस ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, जैसे कि हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। आपके पास, चलो मैं एक एक्सरसाइज दे देता हूँ, आप 4 टर्मिनल ओपन करो, दोनों ग्रुप में 2-2 कंज्यूमर्स करो, तो टोटल 4 कंज्यूमर्स बनाओ, एंड थोड़ा सा आप और समझो। ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिलेटेबल होगा। ऑल दो लेकिन अगर आप देखोगे दोनों ही पार्टीशन से दोनों ग्रुप में ये जो मैसेजेस हैं ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सो ये कहाँ पे मतलब यूज़फुल है? देखो ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि देखो एक बार जब आपके पास डेटा आ जाता है, लेट्स से प्रोड्यूसर तक डेटा आ गया, वो डेटा को आपको मल्टीपल जगह को यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लो एक जगह आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, एक जगह कार्ट में ठीक है ऐड कर रहे हो, एक जगह आप नोटिफिकेशन भेज रहे हो, एक तरफ आपने एक डैशबोर्ड बना के रखा है जहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन से ऑर्डर एक्टिव एंड ऑल। सो एक ही जो डिटेल है उसकी ज़रूरत आपको मल्टीपल टूल्स या तो जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है। सो इन दैट केस आप अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स बना के मैसेजेस को रिट्रीव या तो पिक कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं काफका यूआई के बारे में, जो कि एक ओपन सोर्स वेब बेस्ड टूल है। मतलब एक सिंपल सा आप डैशबोर्ड है जो कि आप ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो, और ये आपके जो काफका ब्रोकर है उससे कनेक्ट हो जाता है। एंड काफका में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना अभी, एंड उसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, जैसे कि कितने टॉपिक्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, और कौन सा ऑफसेट है, मैसेजेस, ठीक है, जो भी आप
ट्रांसफ़र हो रहे हैं या तो स्टोर्ड है वो आप देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। और इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना, चलिए वो देखते हैं। काफ़ी सिंपल है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मतलब जो काफका यूआई है एक टूल है, एंड उसके लिए हम लोग डॉकर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉकर में रन करेंगे। एंड जो काफका है वो तो हमारे लोकल पे चल ही रहा है। एंड काफका में क्या चेंजेस करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले आप जिस भी मेथड से काफका को रन कर रहे हो, जैसे कि अज्यूमिंग कि आप के राफ्ट से यूज़ कर रहे हो तो सर्वर्स डॉट प्रॉपर्टी के राफ्ट के अंदर वाली यूज़ करो। इसमें आपको एक लाइन मिलेगी एडवर्टाइज्ड डॉट लिसनर। सबसे पहले तो चलो वो देख लेते हैं। ओके, सो ये आ गया हूँ मैं टर्मिनल पे एंड एलएस करता हूँ। सो इसके अंदर हम लोग चलते हैं कॉन्फिग एंड के राफ्ट के अंदर। ओके, एलएस करते हैं। सो यू विल सी कि ये जो सर्वर्स डॉट प्रॉपर्टीज़ है, ओके, इसको पहले तो मैं रीड करके दिखा देता हूँ। लेस करता हूँ सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़। विंडोज़ में तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो स्टार्ट। ओके, सो इसमें आपको काफ़ी सारे इस टाइप से प्रॉपर्टीज़ दिखेगी। ओके, एंड इसमें सिंपली मैं / एंड एडवर्टाइज्ड सी मैंने ये सर्च किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइज्ड लिसनर्स। ओके, सो सिंपल है, जैसे कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है एडवर्टाइज्ड लिसनर्स, मतलब कि आप काफका ब्रोकर को अलाउ कर रहे हो बाहर के किसी टूल से कनेक्ट करने के लिए। वेरी सिंपल। और इसमें डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे प्लेन टेक्स्ट एंड लोकल होस्ट 9092 जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। ओके, और अगर आपने देखा होगा सारी कमांड में हम लोग बूट स्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092 यूज़ कर ही रहे हैं। ओके, सो उससे आप समझ गए होगे। लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि डॉकर, अब देखो, क्योंकि हम लोग जब जो टूल यूज़ करेंगे ना काफका यूआई वाला, वो डॉकर के अंदर रन होगा। अब डॉकर को लोकल होस्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करो, जिस भी सर्वर पे आपका जो काफका ब्रोकर रन है उसकी आईपी, ठीक है, मतलब जिस भी सर्वर पे, मतलब लोकल होस्ट वाली के जगह आप सिंपल आईपी यूज़ करो मशीन का। ओके, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हमको आईपी चाहिए होगी, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। मैं लिनक्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ fconfig। ओके, एंड उबंटू वाले यूज़ करेंगे IPADDR एंड विंडोज़ वाले ipconfig। ओके, सो इस तरह से आपको IP मिल जाएगी 10.11.55.7 जैसे कि मेरे केस में है। पहले तो आपकी लोकल मशीन की IP मिल गई एंड उस IP को आप सिंपल यूज़ करोगे सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ में। वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं sudo vi सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ एंड एनीवे विंडोज़ यूज़र तो नॉर्मली भाई अपने नोट पैड में जाके इसको एक्सेस एडिट कर सकते हैं। ये देखो, ये आ गए अपन एडवर्टाइज डॉट लिसनर्स एंड लोकल होस्ट की जगह आईफा इंसर्ट, एंड इसको पहले मैं लोकल होस्ट डिलीट करके यहाँ पे अपनी आईपी मैंने यूज़ कर ली। ओके, एंड एस्केप :WQ मतलब सेव एंड एग्जिट, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग ने कॉन्फ़िग को चेंज किया है, सो आपको जो काफका ब्रोकर है उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो मेरे केस में अभी काफका रनिंग नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को फिर से काफका ब्रोकर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सिंपली sudo bin काफका सर्वर स्टार्ट एंड इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्फ़िग के राफ्ट एंड सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़। ओके, सो यहाँ पे आ गया है काफका सर्वर स्टार्टेड, मतलब ठीक है, तो सक्सेसफुली ये स्टार्ट हो गया है। चलिए, अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप। चलिए, ये तो हो गया हमारा जो काफका ब्रोकर के साइड जो भी चेंजेस थे वो हम लोग ने कर दिए। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे डॉकर का, जो डॉकर इमेज है उसका नाम है क्या है, प्रोवेक्टस लैब्स काफका -UI। ओके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ये जो है टूल जो 8080 पोर्ट पे लिसन है, तो हम एंड उसके लिए हम लोग पोर्ट बाइंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल देंगे एंड इन्फॉर्मेशन देंगे, काफका क्लस्टर, ओके, माई क्लस्टर, एंड इसके बाद -E एक और काफका क्लस्टर बूट स्ट्रैप सर्वर। बूट स्ट्रैप सर्वर हम लोग ने यूज़ किया है एंड इसके बाद हम लोग देंगे IP:9092। वेरी सिंपल, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपके पास क्या डॉकर होना चाहिए, तो पहले तो मैं चेक करता हूँ डॉकर -V। सो नाउ यू कैन सी कि डॉकर यहाँ पे नहीं है। एंड जो भी यूज़र विंडोज़ या तो मैक यूज़ कर रहे हो आप सिंपल डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है, सेटअप कर लेना। सिंपल है कि डॉकर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, या तो आप सिंपली sudo yum install डॉकर इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, मैं बाय कर देता हूँ
ओके, सो इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट। एंड इसके बाद मैं अगर यहाँ पे डॉकर -v करता हूँ, सो यू कैन सी कि डॉकर CLI एंड मतलब जो बिहाइंड द सीन पॉडमैन यूज़ कर रहा है, बट इट इज़ कम्प्लीटली ओके। ठीक है, इस केस में भी आप डॉकर की कमांड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक सिंपल सी एक डॉकर कमांड हमको यूज़ करना है। ठीक है, कमांड आपको स्लाइड में मिल जाएगा। सिंपल डॉकर रन -rm, ओके, -d डिटैच मोड और पोर्ट बाइंडिंग कर रहे हैं 8080 पोर्ट पे, क्योंकि ये जो टूल है 8080 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। इसके बाद 2 एनवायरनमेंट वेरिएबल देना है, काफका क्लस्टर्स नेम, क्लस्टर का नेम, और एक और एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि है काफका क्लस्टर बूटस्ट्रैप सर्वर्स। जिस भी काफका ब्रोकर को आपको कनेक्ट करना है, मॉनिटर करना है, उसका आप एड्रेस दे दोगे। तो सिंपल आप आईपी पोर्ट, जो आईपी पोर्ट हम लोग ने यूज़ किया था servers.property में, और जो भी सर्वर पे आपका ये अप एंड रनिंग है, ओके, आप कंटेनर का एक नेम दे दो और इसके बाद डॉकर इमेज का नाम, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे ये कमांड में यूज़ कर रहा हूँ sudo docker run, एंड सेम कमांड यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ दिखेगा बूटस्ट्रैप सर्वर्स के आगे जो आईपी है, ये सेम आईपी जो अभी हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करी थी। और ये जो डॉकर इमेज है, आप सिंपल डॉकर हब इनकी रजिस्ट्री पे जाओगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोवेक्टस लैब काफका -ui 100 मिलियन प्लस यहाँ पे डाउनलोड है, ओके, एंड इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स, ओके। सो यही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। चलिए मैं सिंपली इसको एंटर करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक मतलब जो कंटेनर आईडी मिल गई, दैट्स मीन्स इट इज़ अप एंड रनिंग, एंड sudo docker ps प्रोसेस स्टेटस, ठीक है, PS देख सकते हो। सो यू कैन सी कि इट इज़ अप एंड रनिंग, स्टेटस क्या है अप, ओके। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो, मैं जो अपना वर्चुअल मशीन है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ एंड मैक यूज़र्स डायरेक्टली अपने ब्राउज़र से लोकल होस्ट :8080 पे जा सकते हो। वर्चुअल मशीन के अंदर हूँ, एक मैंने ब्राउज़र ओपन किया है एंड लोकल होस्ट :8080 में यूज़ करता हूँ, एंड हियर यू गो। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमें इस टाइप का डैशबोर्ड मिलता है। सो इस डैशबोर्ड पे सबसे पहले आपको दिखेगा क्लस्टर, जो अभी हम लोग ने क्लस्टर बनाया। क्लस्टर में, ठीक है, मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं, बट हमारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ब्रोकर है। सो आप देखोगे एक ही ब्रोकर है, एंड विद इन दैट ब्रोकर टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं, टॉपिक्स कितने हैं, एंड सो ऑन। फिर इसके अंदर चलते हैं कि देखो ये क्लस्टर के अंदर ब्रोकर, टॉपिक्स, कंज्यूमर। सो ब्रोकर में चलते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रोकर है और एक्टिव कंट्रोलर भी एक ही है। इन केस ऑफ अपन HA सेटअप वगैरह यूज़ करते हैं, सो फॉर दैट पर्पस। पार्टीशंस की बात करें तो ऑनलाइन 55 ऑफ 55, तो यहाँ पे आप मॉनिटरिंग या तो स्टेटस देख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी पार्टीशंस में एंड ऑल, एंड यहाँ पे सिंकिंग कैसे चल रही है, ओके। रिलेटेड टू यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रोकर, यहाँ पे एक ही ब्रोकर है और एक्टिव कंट्रोलर है, ओके। डिस्क यूसेज कितना है, इसके बाद ये किस सर्वर एंड पोर्ट पे ये चल रहा है, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप इस पे क्लिक करते हो, सो एक बेसिक जो आपके ब्रोकर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि लॉग डायरेक्टरी की इसके जो लॉग्स हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, टैम्प के अंदर क्राफ्ट कंबाइंड लॉग्स, ओके। कॉन्फिग्स, ओके, सो कॉन्फिग्स ये, ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हैं इसके रिलेटेड, सो आपको ये भी आपको दिख जाएंगी। एंड वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये जो काफ़ी सारी जो वैल्यूज़ हैं सिंपली यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली आप डैशबोर्ड से चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपको याद होगा कि हम लोग ने कॉन्फ़िग में छोटा सा चेंज किया था, एडवर्टाइज लिसनर में चेंजेस किया था, राइट। सो अगर मैं इसमें थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हैं, सो मैं लेट से नेक्स्ट पेज करता हूँ। सो यू विल सी कि यहाँ देखोगे एडवर्टाइज्ड लिसनर्स, ये देखो ये प्रॉपर्टी नीचे दिख रही है, और मैं यहाँ पे सिंपल एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस वैल्यू में कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो मैं सिंपली कर सकता हूँ, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हम लोग IP पोर्ट दे रहे हैं, कुछ यहाँ चेंजेस करना है ना। सो बेसिकली अगर आपको कॉन्फ़िग में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एडिट कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स है। इसके बाद आ जाते हैं टॉपिक्स, जो कि हमारा मेन जो मॉनिटरिंग है या तो हमारा जो एनालिसिस है वो मैक्सिमम यहीं से होता है। सो कितने टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स में कितने पार्टीशंस हैं, रेप्लिकास कैसे वर्क कर रहे हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब ये कैसे बने हुए हैं, इसमें कितने मैसेजेस हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हमको मिल जाती है। हम लोग ने अपने पुराने एग्जाम्पल्स में ऑर्डर्स वाला टॉपिक यूज़ किया था, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और नॉर्मल चीज़ें कि कितने पार्टीशंस हैं, मैसेज, टोटल मैसेजेस कितने हैं, ओके। यहाँ पे नीचे देखोगे 2 पार्टीशन 0 1 रेप्लिका एंड ऑफसेट
कि ठीक है कितने मैसेजिंग एंड ऑफसेटिंग यहाँ पे है। आप सिंपली मैसेजेस पे जाके मैसेजेस रीड भी कर सकते हो, यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाता है। हमारे केस में की वैल्यू के फॉर्मेट में था तो आपको कीज़ भी यहाँ पे दिख जाएंगी, की ABCD, एंड इसके राइट साइड में आपको वैल्यूज़ भी दिख जाएंगी। ओके, एंड यहाँ पे कौन से पार्टीशन से कौन सा मैसेज आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है, आपको टाइम स्टैम्प वगैरह भी दिख जाएगा। सो ये जो बेसिक एक जो मॉनिटरिंग है, ये तो एनालिसिस है रिगार्डिंग द मैसेज फ्लो एंड ऑल, सो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है काफ़ी आसानी से। चलिए, एंड इसके बाद आ जाते हैं हम ओवरव्यू पे और टॉपिक्स पे। एंड अभी तक हम लोग टॉपिक, ठीक है, CLI कमांड लाइन से बना रहे थे। यहाँ से आप डैशबोर्ड से भी यहाँ पे ऐड अ टॉपिक, आप टॉपिक यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो टॉपिक का नाम दे दो, कितने पार्टीशन चाहिए, क्लीन अप पॉलिसी कैसी चाहिए आपको, ओके, रेप्लिकेशन फैक्टर एंड ऑल, टाइम टू रिटेन डेटा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 7 डेज है अगर आपको चेंज करना हो, एंड सिंपल आप यहाँ पे टॉपिक यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके अलावा कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ है, जैसे कि हम लोग ने कंज्यूमर ग्रुप बनाया था, सो जैसे कि OG1 एंड ऑर्डर्स पार्टीशन के लिए यूज़ कर रहा था वो, है ना, और एंड सो ऑन। सो ये चीज़ें जैसे कि असाइन टॉपिक्स, असाइन पार्टीशंस एंड सो ऑन। सो इस टाइप से आपको कुछ बेसिक मॉनिटरिंग, बेसिक ऑपरेशंस, कॉन्फिग चेंजेस और ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे डैशबोर्ड की मदद से हम कर सकते हैं या तो हमको मिल जाती है। चलिए सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड पाइथन एंड काफका को यूज़ करके एक सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। एंड इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं वो हम लोग पाइथन में कोड करके बताएंगे, ठीक है, बनाएंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा और एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ रियल लाइफ में कैसे काम करती हैं चीज़ें। सो प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ सिंपल सा। इसमें क्या हो रहा है, एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम है। पहले तो वो यूज़र से इनपुट लेगा एज अ ईमेल एज अ इनपुट लेगा एंड वो एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर देगा। ये तो बहुत बेसिक सा प्रोग्राम हो गया पाइथन का। इसके बाद क्या होगा, हम लोग बनाएंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का काम क्या होगा, प्रोड्यूसर वे हम लोग पाइथन में बनाएंगे, ठीक है, पाइथन में ही बनेगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का काम क्या है, वो उस टेक्स्ट फाइल में चेक करता रहेगा कि कोई न्यू ईमेल तो नहीं आया। मतलब जैसे ही कोई एक नया यूज़र ने साइन अप किया, रजिस्टर किया, नया ईमेल आया, वो उस ईमेल को पिक करके काफका को सेंड कर देगा काफका टॉपिक पे। और उसके अदर साइड क्या होगा, कंज्यूमर होगा जो वो भी पाइथन में, और वो कंज्यूमर क्या करेगा, उस नए ईमेल को, उस नए मैसेज को पिक करेगा, कंज्यूम करेगा और वो आपको एक डैशबोर्ड में दिखा देगा, ठीक है, कि भाई नया एक यूज़र ने साइन अप किया है। सो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग या तो एनालिसिस या तो एनालिटिक्स आप देख रहे हो कि जैसे ही आपके एप्लीकेशन पे कोई एक नया यूज़र साइन अप कर रहा है, हमको एट द सेम टाइम कंज्यूमर, मतलब वो जो डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखता जा रहा है। ओके, इसको आप अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में हम लोग की यूज़र ईमेल है, आपके केस में हो सकता है कि एप्लीकेशंस लॉग फाइल, ठीक है, जैसे कि मान लो टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, अब उस टेक्स्ट फाइल से आप काफका में प्रोड्यूस करके कुछ और एनालिसिस और डैशबोर्ड और लॉग एनालिसिस, ये सब चीज़ें, मतलब ये डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। चलिए, लेकिन इसीलिए हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला स्टेप कि पाइथन प्रोग्राम विच टेक्स यूजर इनपुट एंड स्टोर इन अ टेक्स्ट फाइल। सो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइचार्म, ठीक है, जो कि पाइथन के लिए काफ़ी ईजी होता है। एंड मेरे पास जो सबसे पहला स्टेप वाला जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी है। ओके, सो इसका नाम मैंने दे दिया main.py, ठीक है, जो हमारा मेन प्रोग्राम है। साइन अप यूज़र एक हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, वाइल ट्रू, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये क्या कर रहा है, ईमेल इनपुट ले रहा है यूज़र से, एंटर यूर ईमेल, ओके। और इसमें क्या है, एग्जिट अगर आप टाइप करते हो तो आपका मतलब जो प्रोग्राम है क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा वो, विथ ओपन कर रहा है एक फाइल ऑब्जेक्ट एंड emails.txt नाम की फाइल बनाएगा एंड उसमें ईमेल्स को इंसर्ट कर देगा। वेरी सिंपल। और यहाँ पे प्रिंट भी कर देगा कंसोल पे कि ईमेल सक्सेसफुली स्टोर है। इसको हम लोग रन करके देख सकते हैं। राइट क्लिक में सिंपली रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखोगे एंटर यूर ईमेल फॉर साइन अप। लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ raju@email.com। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपकी एक फाइल बन जानी चाहिए emails.txt। अगर नहीं दिख रही तो सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे रीलोड फ्रॉम डिस्क कर लो। सो आप देखोगे यहाँ पे email.txt फाइल बन गई है। मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। email.txt, इसको डबल क्लिक। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे raju@email.com, जैसे कि देखो sham@email.com। सो आप इस तरह से जब भी करोगे, ईमेल्स पे जाता हूँ फिर से।
तो आप देखोगे sham@email.com। तो चलिए हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सपोज कि हमारा जो मेन पाइथन एप्लीकेशन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, जहाँ पे यूज़र जब भी लॉग इन करेगा, अपने ईमेल से रजिस्टर करेगा, वो email.txt फाइल में वो ऐड होते जाएंगे उसके नए ईमेल। इसके बाद हमको चाहिए एक प्रोड्यूसर जो कि इस फाइल में चेक करता रहेगा कि कोई नई ईमेल तो नहीं आया, ओके, और जैसे ही आता है वो काफका टॉपिक पे सेंड करेगा, ठीक है। इसके लिए हमको चाहिए एक producer.py, नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। प्रोड्यूसर मैंने इसलिए रखा कि नेमिंग कन्वेंशन अच्छा है। इसमें हम लोग मॉड्यूल यूज़ करेंगे काफका, ओके। ये आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके में नहीं है तो यहाँ पे रेड दिखाएगा, ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आप यहीं पे ऐसे होवर करोगे ना तो इंस्टॉल हो जाता है। सो हम लोग काफका मॉड्यूल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिर्फ काफका प्रोड्यूसर वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर यूज़ करना है। टाइम एंड ओएस ये छोटी बेसिक चीज़ें और एड ऑन। चलिए काफका के साथ काम करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए होती है, देखो काफका टॉपिक कि उसी पे टॉपिक पे कनेक्ट करते हैं। तो लेट से कि कोई एक टॉपिक का नाम दे दो, डेमो टॉपिक लेट से। काफका सर्वर, टॉपिक से पहले एक्चुअली सर्वर आता है, तो लोकल होस्ट 9092, या तो आप अपनी होस्ट या तो आईपी दे सकते हो अगर बाहर अलग जगह पे है आपका सर्वर। इसके बाद ईमेल फाइल कि किस फाइल में चेक करना है। इसके बाद हम लोग का सिंपल सा एक फंक्शन है, हम लोग एक प्रोड्यूसर यहाँ पे बना रहे हैं काफका प्रोड्यूसर, जहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप सर्वर किस सर्वर पे हम लोग को कनेक्ट करना वो हम लोग ने बना दिया है। इसके बाद हम लोग एक सेट बना ले रहे हैं, उसका आपको समझ में जाएगा वाइल ट्रू कि मतलब ये कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा फाइल के लिए, इसलिए हम लोग ने वाइल यूज़ कर लिया यहाँ पे। एंड विथ ओपन मतलब देखो ये यहाँ पे जो ईमेल फाइल है मतलब email.txt वाली फाइल वो चेक करते जाएगा। अगर उसमें फाइल है तो सिंपली वो क्या करेगा, एक चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि सीन ईमेल्स, मतलब कोई डुप्लीकेट ईमेल्स तो नहीं है जो ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे वो सिंपली क्या करेगा, producer.send सेंड तो कर रहा है लेकिन कहाँ पे करेगा, आप देखोगे काफका टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक आपने दिया है डेमो टॉपिक, तो उस टॉपिक पे भेज देगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको याद होगा हम लोग ने एक पार्ट यूज मतलब समझा था सीरियलाइजेशन, राइट, जहाँ पे हम लोग बाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आप देखोगे हम लोग जो डेटा को सेंड करने से पहले email.encode UTF-8 से हम लोग इनकोड करके ही सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पार्ट भी यहाँ पे आपको कवर हो गया। एंड क्यों कर रहा है अब आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसोल पे हम लोग ने ऐड कर दिया cnms.add, क्योंकि ये नई ईमेल थी, इट्स नॉट द डुप्लीकेट, सो हम लोग ने उसको ऐड कर दी क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए चेक करने के लिए। इसके बाद फ्लश producer.close एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या चीज़ें अपन को चाहिए भाई, देखो सबसे पहले डेमो टॉपिक, पहले तो भाई काफका आपका स्टार्ट है कि नहीं वो चेक कर लो। उसके बाद डेमो टॉपिक नाम का टॉपिक बना है कि नहीं है तो पहले बना लेते हैं। चलिए पहले तो मैं बना लेता हूं क्योंकि मुझे पता है ये है नहीं। तो मेरे केस में अगर आप देखोगे काफका सर्वर स्टार्टेड, यहाँ पे काफका अप एंड रनिंग है, मैंने केराफ्ट में रन करके रखा है। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं टॉपिक, हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पे बिन काफका टॉपिक -create टॉपिक, एंड टॉपिक का नाम हम लोग दे देते हैं डेमो टॉपिक। तो जो भी आपका टॉपिक यूज़ कर रहे हो उसका नाम रख लो, -, बूटस्ट्रैप सर्वर, लोकल होस्ट 9092। पार्टीशंस आपको कितने रखना है, तो लेट से मैं वन पे ही चलते हैं अभी। रेप्लिकेशन फैक्टर भी 1 क्योंकि हमारे पास एक ही ब्रोकर है। सो हियर यू गो, क्रिएटेड टॉपिक डेमो टॉपिक, तो मतलब हमारे पास काफका भी रनिंग है और डेमो टॉपिक भी हमारा अप एंड रनिंग है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग चलते हैं पाइथन वाले कोड में, मतलब क्या हम इसको अब रन कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन। ओके, सो यहाँ पे हमें आ गया है एरर producer.py में। अगर मैं पाइथन पैकेजेस पे क्लिक करता हूँ, सो इस विंडो में आप देख सकते हो कि कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। ओके, सो मैंने सिंपली इसको गूगल किया, ठीक है, कि पाइथन मॉड्यूल फॉर काफका, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है काफका पाइथन का वो कौन सा है, 2.0.4। हम लोग काफका का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 1.3.5। ओके, हमारा जो पाइथन का वर्जन क्या है, ओके 3.11। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो 3.11 है, एंड इसमें कौन कौन से काफका के वर्जन सपोर्टेड है, देखोगे 1.3 कहीं भी नहीं दिया, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सिंपली आपको क्या करना है, काफका का ये जो मॉड्यूल है इसका वर्जन को अपडेट करना है, ठीक है। चलिए वो कर लेते हैं। सो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये कमांड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देखो pip इंस्टॉल काफका पाइथन, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। अभी जो पाइचाम पे हम लोग ने किया था, ठीक है, तो काफका को सेलेक्टेड है, एंड यहाँ पे राइट क्लिक पे जाके मैं डिलीट पैकेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैकेज कर दिया डिलीट।
एंड सिंपली मैंने यहाँ पे देखो एक टर्मिनल ओपन कर दिया और ये वाली जो कमांड है ना pip इंस्टॉल काफका पाइथन, मैंने इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर दिया। सो वी कैन सी कि यहाँ पे देखो काफका सक्सेसफुली इंस्टॉल काफका पाइथन, तो यहाँ पे वो अपग्रेड हो गया। ठीक है, चलो हमारा काम हो गया, बस इतना ही करना है। रन करता हूँ एंड लेट्स सी। ऑल राइट, हियर यू गो। ठीक है, तो आप सक्सेसफुली आप देखोगे ये चीज़ हमारी काम कर गई। ठीक है, यहाँ पे वो जो वर्जन के मिसमैचिंग वाला इशू था वो हो गया सॉल्व, और आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया सेंड ईमेल, मतलब जो 2 ईमेल थे इसने काफका डेमो टॉपिक पे सेंड कर दिए। ठीक है जी, चलिए अभी देखो टॉपिक पे हमारे मैसेज तो चले गए, लेकिन आप उसको कंज्यूम करने के लिए भी चाहिए, तो consumer.py ये भी हमने बना के रखा है। एंड इसको ये तो बहुत सिंपल और सॉर्टेड है। देखोगे इसमें यूज़ किया हम लोग ने काफका कंज्यूमर वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ चाहिए थी, डेमो टॉपिक जो हम लोग ने बना चुके हैं, लोकल होस्ट 9092, ये 2 ही चीज़ चाहिए। एक सिंपल सा फंक्शन है, हम लोग यहाँ पे काफका टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप सर्वर, एंड कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑटो ऑफसेट रीसेट, इनेबल ऑटो कमिट एंड ऑल। इसके बाद प्रिंट वेटिंग फॉर मैसेज इन कंज्यूमर, और यहाँ पे मतलब अगेन एक चीज़ और देखो, ईमेल मैसेज डॉट वैल्यू डॉट डी कोड, जो भी मैसेज हम लोग रीड कर रहे हैं उसको डिकोड कर रहे हैं, सेम मतलब सेम इनकोडिंग जैसे कि UTF से हम लोग ने इनकोड किया था, यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं एंड उसको वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। चलिए इसको मैं रन करता हूँ, बहुत सिंपल सा है, रन कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये देखो ये यहाँ पे दोनों ईमेल्स आ गए। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा फ्लो हो गया। अभी इसको रियल टाइम में करके देखते हैं। ठीक है, वही तो हमारी मेन फंक्शनैलिटी है काफका की, रियल टाइम पे अपडेट होना चाहिए। ये यहाँ पे देखो, ये अलग अलग हमारे टर्मिनल ओपन हो गए अलग अलग प्रोग्राम के। तो आप इसको साइड बाय साइड कर लो, सिंपली राइट क्लिक करके स्प्लिट एंड मूव राइट, इस तरह से आप कर सकते हो। देखो ये कंज्यूमर, ये राइट साइड में आपका कंज्यूमर हो गया। प्रोड्यूसर की हमें ज़रूरत है ही नहीं देखा जाए तो। ठीक है, ऑल्दो आप कर सकते हो। हम लोग सिंपली मेन पे चलते हैं। ठीक है जी, ओके, तो सिंपली हम लोग ने मेन पे चलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में मेरा मेन प्रोग्राम है, राइट साइड में हमारा कंज्यूमर है। अब मैं जैसे ही मेन वाले अपने एप्लीकेशन में baburao@email.com मैं एंटर करता हूँ। अब आप राइट साइड में देखोगे एग्जैक्टली, ठीक है, लाइक थोड़ा सा डिले हुआ, ऑफकोर्स थोड़ी प्रोसेसिंग में लगेगा, baburao@email.com। ओके, मैं सिंपली ये करता हूँ paul@email.com। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, अब राइट साइड में देखोगे वो रियल टाइम में ये अपडेट करता जा रहा है। सो ये रहा एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम यूजिंग द पाइथन, और यहाँ पे हम लोग ने एक ओवरव्यू देखा, एक रियल लाइफ यूज़ केस देखा। ओके, एक चीज़ मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेसिक है, सिर्फ काम चल रहा है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि यार चीज़ें कैसे काम करती हैं। बहुत रिफाइनमेंट हो सकता है, क्योंकि देखो जब भी हम इस टाइप के प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जैसे कि देखो ये कंटिन्यूसली फैच कर रहा है, चेक कर रहा है, तो इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। इसको बहुत ज़्यादा लेवल पे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, बट उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं काफका कनेक्ट के बारे में। काफका कनेक्ट एक टूल है बाय अपाचे काफका, जो आपकी मदद करता है काफका को एक्सटर्नल सोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि डेटाबेसेस, क्लाउड स्टोरेज एंड मैसेज क्यू। मान लीजिए आपके काफका सेटअप को एक एक्सटर्नल डेटाबेस से कनेक्ट करना है, जैसे कि MySQL या तो पोस्टग्रेस, तो काफका कनेक्ट से ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। एंड बेस्ट थिंग कि आपको उसके लिए कस्टम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो काफका कनेक्ट में सिंपली कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आपको एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी, लाइक mysql.properties। ओके, उस प्रॉपर्टीज़ फाइल में आप सिंपली क्या करोगे, जिस भी डेटाबेस या तो एक्सटर्नल सोर्स से आपको कनेक्ट करना है उसके बारे में आप डिटेल दोगे, जो कि ज़रूरी है। जैसे कि डेटाबेस है तो IP पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस डिटेल, एंड कौन सा टाइप का आप कनेक्टर यूज़ कर रहे हो, एंड सो ऑन। एंड इसके बाद आप काफका कनेक्ट की मदद से उसको कनेक्ट करके डेटा को, ठीक है, पुल कर सकते हो या तो पुश कर सकते हो। ठीक है, ये 2 ही चीज़ होगी। एंड इसी के लिए ये 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं काफका कनेक्ट में। पहले है एक सोर्स कनेक्टर, जो क्या करता है, पुल डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सिस्टम इनटू काफका टॉपिक। एंड एक होता है सिंक कनेक्टर, टू सेंड डेटा फ्रॉम काफका टॉपिक टू एक्सटर्नल सिस्टम। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये देखो, ये काफका टॉपिक है, लेट्स से ये जो ऑरेंज में है ये आपका काफका है। ओके, सिंपल।
ऑन द टॉप ऑफ दिस देयर इज अनदर सर्विस जैसे कि काफका कनेक्ट। काफका कनेक्ट से क्या होगा, आप एक एक्सटर्नल डेटाबेस से लेट से आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि आपके पास MySQL डेटाबेस है। काफका कनेक्ट क्या करेगा, सोर्स कनेक्टर को यूज़ करके वो ये डेटाबेस में से कोई भी डेटा को पुल कर सकता है। तो काफका कनेक्ट क्या किया इसने, MySQL से डेटा को लिया, लेकिन जो भी डेटा है काफका में स्टोर कहाँ होता है, टॉपिक में। तो इसने क्या किया, काफका कनेक्ट ने काफका टॉपिक में वो डेटा को स्टोर कर दिया। ओके, ये हो गया एक तरीका कि सोर्स कनेक्टर को यूज करके वो MySQL या तो एक्सटर्नल सोर्स से डेटा को पुल कर सकता है एंड टॉपिक में उसको स्टोर किया। एट द सेम टाइम सिंक कनेक्टर मतलब डेटा को पुश करना, मतलब सेंड करना। तो काफका कनेक्ट क्या करेगा, इस टॉपिक में से डेटा को उठाएगा या तो पिक करेगा एंड वो एक्सटर्नल सिस्टम पे सेंड करेगा। सो यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि अगर आपको ठीक है प्रैक्टिकली इस पे काम करना है तो यू शुड बी अवेयर कि हाँ काफका कनेक्ट से ये चीज़ें हो सकती हैं। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्दो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे प्रैक्टिकल करना है तो मैं आपके लिए एक टास्क दे देता हूँ। अब सिंपली MySQL है तो पोस्टग्रेस कोई भी एक SQL को सेटअप कर लो, काफका कनेक्ट की मदद से इसको कनेक्ट करो एंड एक काफका टॉपिक में इसको स्टोर करवा दो एंड एक सिंपल कंज्यूमर को मदद से आप इसको मॉनिटर कर लो। सो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है कि मान लो ये कि आपका डेटाबेस है, यूज़र डेटाबेस, यहाँ पे कोई भी यूज़र साइन अप करता है। सो यहाँ पे काफका कनेक्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एक एक्शन ले सकते हो, या तो मॉनिटरिंग कर सकते हो, या तो ईमेल नोटिफिकेशन, या तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड काफका कनेक्ट को यूज़ कैसे करेंगे मैं सिंपली थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी दे देता हूँ। अगर आप देखोगे जो बिन फोल्डर है या तो विंडोज़ वाला जो फोल्डर है उसमें आपको इससे रिलेटेड जो स्क्रिप्ट्स है वो मिल जाएंगी, जैसे कि यू कैन सी कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, कनेक्ट स्टैंड अलोन। सो दीज स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड फॉर द काफका कनेक्ट। चलिए बात करते हैं काफका स्ट्रीम्स के बारे में। क्या होता है स्ट्रीम्स? सबसे पहले तो इसका यूज़ केस बताता हूँ सो दैट आप इसको रिलेट कर पाओ कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है एंड इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो मान लो आप प्रोड्यूसर से मतलब काफका में डेटा सेंड कर रहे हो। ओके, वो डेटा जो है एक कंज्यूमर के लिए तो मतलब यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन दूसरे कंज्यूमर के लिए वो डेटा बहुत रॉ डेटा है। तो आपको क्या करना है, दूसरे कंज्यूमर के पास डेटा भेजने से पहले इफ़ यू वांट टू मेक सम मॉडिफिकेशन, कि मतलब मुझे डेटा में मॉडिफाई करना है, उसमें काट छाट करनी है, फिल्टर्स करने हैं एंड उसके बाद मुझे सिर्फ सेलेक्टेड डेटा भेजना है दूसरे कंज्यूमर में, तो आप क्या करोगे? उस केस में आपका काम आता है काफका स्ट्रीम्स, जो कि एक जावा लाइब्रेरी है। तो आप सिंपली आप उसको यूज़ करके कोड वगैरह करके काफ़ी सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि इट अलाउज यू टू रीड, ट्रांसफॉर्म, एग्रीगेट एंड राइट बैक डेटा बैक टू काफका ऑल विद इन योर एप्लीकेशन। मतलब सिंपली है, जैसे आपका एक टॉपिक है जहाँ पे आपका प्रोड्यूसर भाई पूरा डेटा राइट कर रहा है। ओके, तो ये काफका स्ट्रीम क्या करेगा, उस टॉपिक से डेटा लेगा, उस डेटा में जो भी आपको चेंजेस करना है आप कर दो, वो आप कोड वगैरह कर दोगे बढ़िया, एंड इसके बाद जो रिजल्ट है आप फिर से एक दूसरे टॉपिक में, ठीक है, आप स्टोर कर दो एंड उस टॉपिक से आप दूसरे कंज्यूमर पे डाल दो, राइट। सो इस तरह से आप जो डेटा स्ट्रीम हो रहा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। सो दैट्स वेयर की काफका स्ट्रीम काम आता है। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। इन दैट केस लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करके बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा एंड ऑल। कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ फीडबैक हो तो डेफिनेटली, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट माय वर्क प्लीज़ वो थैंक्स बटन पे क्लिक करके आप सपोर्ट भी कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।